ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनेक्स एकेडमी क्लासेस। और आज फिजिक्स का आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर है। देखो, क्लास 10th में फिजिक्स के 4 चैप्टर है। पहला है लाइट। लाइट के बाद आपका कौन सा, दुनिया जिसमें अच्छी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई और मैग्नेटिज्म हो गया। ठीक है, ये 4 चैप्टर है अपने फिजिक्स के। और चारों चैप्टरों में से जो पहला चैप्टर लाइट, लाइट में जो पहला पार्ट, लाइट बेसिकली आपके 3 पार्ट्स में टूटा हुआ है। किसमें? जिसमें हम रिफ्लेक्शन समझते हैं, रिफ्रैक्शन समझते हैं और लेंस समझते हैं। ये 3 चीजें हैं हमारे किसमें, लाइट वाले चैप्टर में। बहुत अच्छी बात है। देखो, मैंने क्या किया, आपको रिफ्लेक्शन का एक बहुत खूबसूरत सा वीडियो बना करके दे दिया है। लगभग आई थिंक 2 घंटे का वीडियो है केवल रिफ्लेक्शन पे। उसमें मैंने न्यूमेरिकल भी कुछ करा दिए हैं और बाकी और भी चीजें करा रखी हैं। अच्छी तरीके से मैंने समझा रखा है। देखो बच्चा, मेरी बात को सुनो और समझो थोड़ी सी कि फिजिक्स जनरली हर बच्चे को टफ लगती है। समझना बात को। क्लास 10th वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिनको समझ में आ रही है। ये उन बच्चों के लिए भी है जिन बच्चों को फिजिक्स नहीं आती है समझ में। उनको लगता भैया क्या करना है, लाइट कहां आ रही कहां जा रही नहीं पता। उन बच्चों के लिए केवल रिफ्लेक्शन का वो 2 घंटे का मैंने वीडियो बना के डाल दिया। मेरी बात को जरा ध्यान से और आराम से समझने की कोशिश करना। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो भाई, टाइम अपने पास ज्यादा है नहीं। जोड़ा जाड़ी मुश्किल से 5-6 महीने बचे हुए हैं आज की डेट से। अगर देखा जाए, जो मेरे बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, उनके पास ज्यादा टाइम तो है नहीं है। और चैप्टर, ऐसा नहीं कि चैप्टर बहुत सारे नहीं है बेटा सीबीएसई में। बट सीबीएसई का क्वेश्चन ट्रिकी आता है, सीबीएसई का क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता है। हमें उनसे डील करना सीखना है। बात समझ में आ रही? आराम से थोड़ा सा पेशेंस रख करके पहले जा करके वो 2 घंटे वाला वीडियो देख करके आओ। बात समझो मेरी है। मैं यहां भी शुरू से थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा, बट उस 2 घंटे में मैंने तुम्हें इतने अच्छे से समझाया हुआ है कि हर लाइट का कॉनकेव मिरर की सारी इमेजेस, कॉन्वेक्स मिरर की सारी इमेजेस कैसे फॉर्म्ड होती हैं, यूज क्या है तुम्हारे मिरर्स के, बहुत अच्छे से बच्चा समझाया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले तो बच्चा वो लेक्चर देख करके आओ, अच्छे से समझ के आओ। दोबारा ये लेक्चर ओपन करो, सर इसमें आप पढ़ाने क्या वाले हैं। हम इसमें आपको न्यूमेरिकल समझाएंगे। रिफ्लेक्शन के अभी तक की जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, मैंने 2025 से लेकर के 2016 तक के लगभग सारे न्यूमेरिकल लेकर के आ गया हूं केवल रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन के अच्छे न्यूमेरिकल, ट्रिकी न्यूमेरिकल, कुछ मैंने खुद के बनाए हुए वो भी न्यूमेरिकल है इसमें। अच्छे न्यूमेरिकल, उन सभी न्यूमेरिकल को हमको आज की अपनी क्लास में बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और समझा रहे होंगे। बात समझ में आ गई? अगेन भैया, ये वीडियो कान में लीड लगा के सुनने वाला नहीं है। कॉपी पेन फटाफट स्पीड में, तुरंत तुरंत चेयर पे बैठो, टेबल पे बैठो, फटाक से एकदम, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करने का। जल्दी कॉपी पेन उठाओ और आ जाओ। आ जाओ, कहानी सुनाते हैं लाइट के न्यूमेरिकल्स की। आओ देखो, स्टार्टिंग हम लोगों ने कुछ ऐसा समझा हुआ था है। ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है रे बाबा। कॉनकेव मिरर में हमने क्या समझा था कि अगर पैरेलल से लाइट आती है तो कहां फोकस्ड हो जाएंगी, एट फोकस पे है। तो जैसे ये चीज है। अब इसमें अगर मैं यहां भी टाइम लगाऊंगा और आप लोगों को वही सारी बातें दोबारा रिवाइज करूंगा तो टाइम जाएगा। ये 6 के 6 इमेज का कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो न्यूमेरिकल हिला नहीं पाओगे, ये बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। और न्यूमेरिकल में कहां गलतियां आती हैं, तुम्हारे पढ़ने से पहले मैं बता दूंगा कि गलतियां तुम कहां करोगे। ठीक है, तो बात समझो। तो ये जो 6 के 6 केस है, ये तुमको पता होने चाहिए। किस तरीके से, चलो आप फटाक से रिवाइज करते हैं। पहला केस, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इन्फिनाइट पे, इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। बहुत बढ़िया। दूसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, ऑब्जेक्ट कहां है, बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहां पर बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। थोड़ा सा और इमेज ऑब्जेक्ट को लेकर के आओ। ऑब्जेक्ट आगे एट सी पर, जब ऑब्जेक्ट आपका सी पर रखा हुआ, इमेज कहां बनेगी, वही बनेगी, उसी के नीचे बनेगी, सी पर ही बनेगी। सी मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे भैया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। अरे कहां रख दिया, अरे बिटवीन सी एंड एफ रख दिया। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखा है तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी चली जाएगी। इमेज कहां चली जाएगी, बियॉन्ड सी। अरे क्या बड़ी हो जाएगी, अरे इमेज क्या बड़ी हो जाएगी, हाँ भाई इमेज बड़ी हो जाएगी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, लेकिन अभी भी उल्टी रहेगी। ये बात भूलना नहीं है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे लेकर के आऊंगा, इमेज मेरी कहां चली जाएगी, इन्फिनाइट पे चली जाएगी। ये जिस तरीके से मुझे याद है, तुम्हें भी याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो फिजिक्स का आप कोई भी न्यूमेरिकल हिला नहीं पाओगे। बच्चा, बीते 5-6 सालों में सीबीएसई एकदम रंगीन मूड में चल रही है। वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगी तुमसे कि तुम कंफ्यूजिया जाओगे कि लिखे कहां, जगह कहां छोड़े। बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया। लास्ट वाला केस, विच इज 6th केस,
अगर मैं ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख देता तो इमेज बहुत बड़ी बनेगी, एकदम एकदम बड़ी बनेगी, सीधी बनेगी, कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी और इनलार्ज्ड बनेगी। दैट इज द सिक्स्थ केस। ये 6 के 6 तुमको सारे के सारे केस याद होने चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर को बच्चा समझ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस बनते हैं, ठीक है। एक कौन सा, अगर इन्फिनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो मेरा कहां बन जाएगा, कहां बन जाएगा, बिल्कुल फोकस पे बन जाएगा। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहीं भी प्रिंसिपल एक्सेस पे है तो मेरी इमेज फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी, इस बात को भूलना नहीं है। और कॉन्वेक्स मिरर में एक बात साथ में चिपक के आती है कि तुम कुछ भी कर लो, ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, इमेज कभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ी नहीं हो सकती, ये तुमको याद होना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आ जाओ, देखो बस बस समझते हैं भैया। देखो ई को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ये हमारा क्या है, दिस इज अ मिरर फॉर्मूला। ये मेरा क्या है, मिरर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। आओ जो मेरे बच्चे नए नए हैं, ताजा ताजा आए हैं, समझो। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, v क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस, f क्या होता है, फोकल लेंथ। मैं अगेन समझा रहा हूं, इससे पहले जो लेक्चर बना के डाल दिया है वो तुम्हारे यूट्यूब पे है, डिस्क्रिप्शन वाली जो तुम्हारा यूट्यूब होता है उसके जस्ट जब मेरा लेक्चर देख रहे होगे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस लेक्चर की लिंक दे दी है, फटाक से जाकर के पहले उसको देखना है भाई। उसको नहीं देखा तो बात समझ में नहीं आएगी, फिर मेरे से मत कहना आकर के अरे सर क्या पढ़ाते हो, समझ में कुछ नहीं आता है। आ जाओ भैया। और भैया देखो मैग्निफिकेशन, देखो भैया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और m इज इक्वल टू इमेज की दूरी और ऑब्जेक्ट की दूरी। और अगर मैं एच आई अपॉन एच आई लिखूंगा, एच आई अपॉन एच ओ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, v अपॉन यू हो जाएगा। बात समझ नहीं, अभी हम लोग आराम समझेंगे, हर बात को समझेंगे, तो परेशान ना हो। मेरा कोई भी लेक्चर 1-1.5 घंटे से नीचे का बनता नहीं है, और बनता है तो चिपक के बढ़िया लेक्चर बनता है। एक बार देख लेने का, बार बार नहीं देखने का, बड़ी सिंपल सी गणित है। बार बार बच्चा अपनी कॉपी रिवाइज करो, लेक्चर देखने से कोई भला नहीं होगा। तुम 4 बार मेरा लेक्चर देखोगे, मेरे फायदा होना है, उसमें तुम्हारा कोई विशेष फायदा नहीं है। तो पढ़ाई की दुनिया में अपना फायदा पहले देखा करो। आ जाओ, इस मिरर को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। इधर से आने वाली सारी लाइट कैसी होगी, नेगेटिव। इधर जाने वाली सारी लाइट कैसी होगी, पॉजिटिव। ऊपर रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी होगी, नेगेटिव। नीचे जाने वाली नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव। तो भैया बड़ा सिंपल सी बात है, देखो मैंने एक बात समझाई थी, दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन। बात समझना मेरी, ये प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ऐसे अगर कोई आया है तो माइनस में लेना है, ऐसे कोई गया है तो प्लस में लेना है। बात समझ में आ रही, अगर कोई नीचे चली गई इमेज तो माइनस हो जाएगी, अगर कोई ऊपर खड़ा है ऑब्जेक्ट तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस का वैल्यू हो जाएगी, है यू नहीं, प्लस एच आई, प्लस का एच आई। और ये माइनस का क्या, माइनस का एच आई, मतलब हाइट ऑफ इमेज माइनस में और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में। बस समझ में आ गए, चलो आगे आओ। ओके 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 ओके, मुझे साइन कन्वेंशन समझाना है अपने तरीके से भैया, डायग्राम कहाँ है रे बाबा। आ जाओ, चलो इसमें समझाते हैं। देखो यहां मान लो भैया तुम्हारा है ये कॉनकेव है, ये है आपका कॉनकेव, और ये है मान लो आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कैसा होता है कॉनकेव मिरर भैया, कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है भैया, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, लाइट इधर से आएगी, लाइट इधर से आएगी। बात समझ में आ गई, साइन कन्वेंशन समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। देखो पहली बात बच्चा ध्यान से आराम से, मैं बड़े आराम से समझाऊंगा। देखो मुझे पहले पता तुम कहां गलतियां करोगी, मुझे पहले से पता है, मैं तुम्हें भी बताऊंगा भी तुम गलती कहां करने वाले हो। ध्यान से पहले मेरी बात को जरा सीरियसली सुन लो, मैं समझाना क्या चाहता हूं उस बात को सुनो। देखो पहली बात आराम से, कॉनकेव मिरर का फोकस कैसा होता है, निगेटिव। कॉनकेव मिरर का फोकस कैसा होता है, निगेटिव। क्यों, क्योंकि यह है आपका कॉनकेव मिरर, और जब आप ऐसे करके लाइट लाओगे और ऐसे करके मिलाओगे तो यही क्या बन जाएगा, फोकस बन जाएगा। तो इधर साइड की सारी डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, नेगेटिव में। बट वही कॉन्वेक्स मिरर का भैया फोकस कैसा होता है, जब लाइट ऐसे आती है तो ऐसे चली जाती है, अरे हाँ कि ना।
ऐसे आती है तो ऐसे चली जाती है, फिर तुमको उसको यहां कहीं मिलाते हो, यहां कहीं फोकस बनता है। अगर मिरर के उधर साइड फोकस बना तो फोकस कैसा, पॉजिटिव। कॉपी पेन चलाते रहना वरना आएगा नहीं। कॉनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, मुझे पता है मेरा जो कमजोर बच्चा है वो नहीं समझ पाता, मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव। बट बच्चा, जो मेरा कमजोर बच्चा है, पहले वो पुराना वाला लेक्चर देख करके आओ। अगर आप ये डायरेक्ट देखोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको नहीं समझ में आएगा है वो वाली चीज। मैं अगेन फिर वो 2-2.5 घंटे का लेक्चर बनाऊं, फिर मैं न्यूमेरिकल समझाऊं, 4-4.5 घंटे का केवल रिफ्लेक्शन समझा रहा हूं, कोई बच्चा मतलब नहीं है। बात समझो मेरी ध्यान से। अच्छा ध्यान से, ये पहला फोकस समझा दिया। दूसरा पॉइंट समझो, यू ऑलवेज नेगेटिव। यू ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज। ठीक, क्यों? क्योंकि हमेशा लाइट रेस कहां से आएंगी, इधर साइड से आएंगी, और इसका भी यू ऑलवेज कैसा रहेगा, नेगेटिव, ऑलवेज। इस बात को ध्यान में ही रखना है, इस बात को ध्यान में ही रखना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझो। तीसरा पॉइंट, यू दोनों को ऑलवेज नेगेटिव, इसका एफ नेगेटिव, इसका एफ पॉजिटिव है। ध्यान से भैया, ध्यान से, ध्यान से। फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज, ध्यान से समझना, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। कैसे होता है अभी मैं समझाता हूं, परेशान ना हो। पहले समझो रियल इमेज होगी क्या। जो भी आपके कॉनकेव मिरर की इधर साइड जितनी भी इमेजें बनती हैं वो सब रियल। अच्छा, एक बात और सुन लो मेरी तरफ से, किसी भी मिरर में अगर इमेज इन्वर्टेड है, अगर इमेज कैसी है, उल्टी है, इन्वर्टेड है, तो वो भी रियल इमेज ही होगी, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान से। तो फॉर रियल इमेज, बच्चा आराम से कॉनकेव मिरर के लिए आराम से ध्यान से समझो। फॉर रियल इमेज के लिए आपका जो हाइट ऑफ इमेज होगी, क्या वो निगेटिव होगी? यस सर। क्यों निगेटिव होगी बच्चा, ध्यान से, क्योंकि वो इमेज कहां बन रही है, मिरर के नीचे, प्रिंसिपल एक्सेस के कहां बन रही है, नीचे साइड में। तो एच आई ऑलवेज, ऑलवेज सत्य घटनाओं पर आधारित है एकदम, ऑलवेज नेगेटिव। बच्चा ध्यान से, ध्यान से मेरी बात को जरा ध्यान समझो। अगर ऑलवेज एच आई नेगेटिव है तो भैया मैग्निफिकेशन को अभी हमने क्या बताया था, एच आई अपॉन एच ओ। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चा ऐसे ही रखा जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही रखा जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और हाइट ऑफ इमेज मेरी नीचे ही आएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। फॉर द रियल इमेज, ध्यान से, रियल इमेज के लिए तो क्या मेरा एच आई माइनस का होगा और एच ओ प्लस का होगा, और माइनस प्लस माइनस ही आता है। तो भैया क्या मेरा रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो गया? तो क्या मेरा रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो गया? अरे हाँ कि ना, अरे बताओ, जल्दी बताओ। अरे बात समझ में आई ली कि नहीं आई ली, ध्यान से। अच्छा ध्यान से बच्चा, क्या मेरा v नेगेटिव होगा ऑलवेज? क्या मेरा ऑलवेज v नेगेटिव होगा फॉर अ रियल इमेज? फॉर अ रियल इमेज, ध्यान से समझो, ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कहीं नहीं भागना भैया, कहीं गोवा हुआ नहीं जाना, यहीं रहो। रियल इमेज के लिए v मेरा क्या नेगेटिव होगा? सर कैसे नेगेटिव होगा समझाओ। अभी बच्चा मैंने बताया, जितनी भी इमेज बनेंगी रियल वाली, वो सारी इधर ही बनेंगी, बल्कि नीचे बनेंगी। बात समझ में आ रही, सारी की सारी इधर बनेंगी और नीचे बनेंगी। अगर मिरर के लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है तो v कैसा, नेगेटिव। अगर मिरर के लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है तो v कैसा, नेगेटिव। क्योंकि अभी मैंने बताया कि इधर साइड वाली सारी डिस्टेंस को अपन किसमें नापेंगे, माइनस में नापेंगे। अरे किसमें नापेंगे, माइनस में नापेंगे। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। एक सेकंड, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ध्यान से, माइनस का v अपॉन यू होता है। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। अगर इमेज रियल है, अगर इमेज रियल है तो क्या भैया मेरा v माइनस में होगा? क्या मेरा v माइनस में होगा? अरे हाँ कि ना। और मेरा u तो ऑलवेज माइनस होता है। अरे माइनस माइनस प्लस हो गया तो भी क्या दिख रहा है, नेगेटिव। तो भी क्या नजर आ रहा है, नेगेटिव। तो भैया रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इस बात को याद रखना। इतनी बात समझ में आई भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये सारी बातें मैं कॉनकेव के लिए समझा रहा हूं, ध्यान से कॉपी पे लिखते चलना। दूसरी बात को जरा बच्चा ध्यान से सुनो और समझो। वर्चुअल इमेज, कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज। ध्यान से, ध्यान से।
वर्चुअल इमेज के लिए केवल एक ही केस है, विच इज सिक्स्थ केस। छठे केस में ही इमेज कैसी बनती है कॉनकेव की, वर्चुअल इमेज। और वो केस कैसा होता है, इस तरीके से कॉनकेव का, ये यहां ऑब्जेक्ट रखा है और यहां इमेज बनती थी बड़ी सी। अरे कुछ याद आया, अरे कुछ याद आया कि नहीं आया, इस तरीके से। तो जब इमेज उधर साइड बनेगी मिरर के छठे वाले केस में, तो उधर साइड की मिरर के पीछे साइड की सारी दुनिया को मैं क्या बोलता हूं, पॉजिटिव। तो भैया वर्चुअल इमेज के लिए मेरा वी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज के लिए भी पॉजिटिव, तो मेरा एम भी कैसा हो जाएगा भैया मेरे, पॉजिटिव। मेरा एम भी कैसा, अभी मैं एम पे बहुत ज्यादा बातें करूंगा, परेशान मत हो। पहले इतनी बात समझ में आई, इतनी बात कॉपी पे नोट होना चाहिए। चलो इतनी बात समझ में आई। कॉनकेव मिरर के लिए फोकस कैसा, निगेटिव। ध्यान से, गलती करोगे बहुत मारूंगा। कॉनकेव मिरर के लिए फोकस कैसा होना चाहिए, निगेटिव। आराम से। यू कैसा होगा, ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि अगर ये कॉनकेव मिरर है, इधर साइड की सारी डिस्टेंस अपन किसमें नापेंगे, निगेटिव में नापेंगे। रियल इमेज में मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा, एचआई निगेटिव होगा। एचआई क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सेस के सारी की सारी इमेजें कैसे बन रही हैं, नीचे बन रही हैं। और फॉर वर्चुअल इमेज का केस कॉनकेव मिरर में छठा केस होता है, हाँ कि ना। वर्चुअल इमेज का केस जिसमें तुम अपना थोबड़ा देखते हो, एकदम थोबड़ा इतना बड़ा हो जाता है, वही वाला केस। कौन सा केस है, छठा केस। उसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। शीशे के अंदर बनने वाली सारी इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। वो कभी वास्तविकता से उनका कोई भी संबंध नहीं है। सुबह उठ करके तुम ब्रश करते टाइम अपनी फोटो देखते हो, वो फोटो तुम्हारी ओरिजिनल नहीं है, वो कैसी है, वर्चुअल है। वो कैसी है, वर्चुअल है। तो वर्चुअल इमेज के लिए वी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर ये कॉनकेव मिरर है तो इमेज कहां बनेगी, मिरर के अंदर साइड में। अगर मिरर के अंदर बन रही है तो उसके अंदर घुस के देखोगे तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो वी पॉजिटिव, एम पॉजिटिव। अरे इतनी बात समझ में, वाह वाह, बहुत मजा आ गई, वाह वाह। ध्यान समझो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए यू मेरा कैसा होगा, ऑलवेज निगेटिव। ध्यान से, यू ऑलवेज निगेटिव, एफ ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान से बच्चा। अच्छा, क्या सारी की सारी इमेज इसमें कैसी बनती है, ऑलवेज वर्चुअल, क्योंकि सारी इमेजें कहां बन रही हैं, मिरर के अंदर। वर्चुअल बनती हैं, इरेक्ट बनती है, और कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। और कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। अरे हाँ कि ना। तो जब वर्चुअल बन रहा है तो वी मेरा कैसा हो जाएगा बच्चा, पॉजिटिव हो जाएगा। वी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरा मैग्निफिकेशन भी कैसा हो जाएगा बच्चा, पॉजिटिव हो जाएगा। मैग्निफिकेशन भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। मेरा एच आई भी पॉजिटिव, मेरा एचओ भी पॉजिटिव, ठीक है। मेरा मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव। तो मैं हमेशा बच्चे को कहता हूं, फॉर कॉन्वेक्स मिरर उसे एक ही बात रट के रखनी है, कॉन्वेक्स मिरर में केवल और केवल यू नेगेटिव होता है, बाकी सब कुछ पॉजिटिव होता है। केवल और केवल यू नेगेटिव होता है, बाकी सब कुछ पॉजिटिव होता है। ये तुमको याद होना चाहिए। जल्दी छापो, जल्दी छापो, अच्छे से छापो, एक एक बात तुम्हारी कॉपी पे नोट होनी चाहिए। आराम से पहले इधर साइड की सारी बातें आराम से लिखो, फिर इधर साइड की सारी बातें आराम से लिखो। और ध्यान से सुनो, लेक्चर देखते हैं कैसे। पहले मेरी बात को सुनो। जब भी मैं आपको कोई बात समझाऊंगा, आप उस टाइम पे बड़े आराम से समझोगे, एकदम हौले हौले, भागा दौड़ी नहीं, आराम से समझोगे। कॉपी पेन नहीं चलाओगे, कॉपी पेन नहीं चलाओगे, मेरी बात को ध्यान सुनो, कॉपी पेन नहीं चलाओगे, रख दो बिल्कुल कॉपी पेन। पहले सुनोगे, समझोगे, फिर लिखोगे। वीडियो रोक के फिर लिखोगे। मैं तुम्हें इधर की चीजें अच्छे से दिखा दूंगा, मैं तुम्हें इधर की चीजें अच्छे से दिखा दूंगा, फिर लिखोगे। इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। छाप लो भैया, भैया छाप लो, भैया छाप लो, आ जाओ आ जाओ। ये छप गया, ये छप गया। मुझे एक बात और सिखानी समझानी है, मैं वो भी सिखाऊंगा समझाऊंगा। पहले बताओ, इतना हो गया, इतना हो गया, तो आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। ये देखो, जैसे ये घड़िया सा ग्राफ है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो अपन इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अरे 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 अरे, अब देखो समझो, अब एक बात और समझो, जो एक बात और समझानी मुझे, आराम समझो। अब हम समझेंगे मैग्निफिकेशन का गेम, कि मैग्निफिकेशन काम करता कैसे। मैग्निफिकेशन मतलब क्या, चीजों को मैग्निफाइड करना नहीं बच्चा। मैग्निफिकेशन का काम है तुम्हें ये रिलेटिव वैल्यू देता है, कि अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा बड़ा है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू छोटी भी आ सकती है और बड़ी भी आ सकती है, दोनों आ सकती है। आराम से हम एक एक केस को बड़े अच्छे से समझाएंगे, आराम से बच्चा है। जो मैं समझाने वाला हूं बड़े आराम से समझ लो। अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई, तुम न्यूमेरिकल को धूल चटा दोगे। अगर इतनी बात नहीं समझ में, न्यूमेरिकल तुम्हें धूल चटा देंगे एग्जाम में, ये बात तय है। आ जाओ, आराम से समझेंगे, आ जाओ आ जाओ भैया, आ जाओ। पहला केस कॉनकेव मिरर की पहले बात करेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर की।
मैग्निफिकेशन। बच्चा ध्यान से, कॉनकेव मिरर, आराम से यहाँ आओ। कॉनकेव मिरर के पहले केस में तुम्हारा क्या केस था? ऐसा केस था, ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहां था? इन्फिनाइट पे था, और इमेज तुम्हारी कहां बन रही थी? एट पॉइंट साइज। कहां पे? फोकस पे। ठीक है, और ये भी एक रिलेटिवली बात है, पॉइंट साइज। ऐसा मतलब नहीं पॉइंट साइज मतलब पॉइंट साइज है, ना 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 ना। पॉइंट साइज का मतलब ये भी हो सकता है, अगर लाइक ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज तुम्हारी इतनी छोटी हो सकती है, और इतने बड़े ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इतनी छोटी इमेज को हम पॉइंट साइज बोलते हैं। इतनी छोटी इमेज को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट साइज बोलते हैं। तो ये बात अच्छे से समझ के रखना जो मैंने समझा रहा हूं। कई बार बच्चे कहते हैं कि अरे ये पॉइंट साइज है तो इसकी हाइट ये इतना क्यों आ रहा है, उतना क्यों आ रहा है? वैल्यू में कंपेरिजन हो सकता है, अगर कोई 20 सेंटीमीटर है तो हो सकता है ये 0.2 सेंटीमीटर हो पॉइंट साइज। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आ जाओ, ध्यान से इधर आओ। तो इसका यू कैसा है? इसका यू कैसा है? यू तो निगेटिव है रे। वी कैसा है? ध्यान से समझना आराम से। वी भी कैसा है? निगेटिव है, क्योंकि फोकस इधर ही बन रहा है। आराम से। एच आई कैसा है? इमेज कैसी है? तो इमेज ऑलवेज निगेटिव, और एच ओ कैसा है? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, इतनी बात समझ में आई इस केस के लिए? आराम से बच्चा। अब मैं मैग्निफिकेशन पे ज्यादा जोर देना चाह रहा हूं। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी होगी इसके लिए है? तो देखो, अब मैं समझा रहा हूं। जैसे जैसे पहले इस केस के लिए इतनी बात समझ में आई? अच्छा ठीक है, अब एक बात जरा समझना मेरी बात को ध्यान से है? मैंने कहा अगर मान लो मैग्निफिकेशन लिखा हुआ है प्लस का 3, मान लो प्लस का 3 मैग्निफिकेशन लिखा हुआ है। अरे ये तुमसे क्या कह रहा है? ये तुमसे कह रहा है कि मैग्निफिकेशन 1 से क्या है? ज्यादा है। बच्चा ध्यान से, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन क्या होता था? एच आई अपॉन एच ओ, यानी कि जितनी बड़ी इमेज बनी है उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, तभी तो वो कट के कितना आया है? 1 आया है। अरे बात समझ में? जब तुम सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं भी करते, ये भी अच्छी बात है। तो जब सुबह उठ करके ब्रश करते हो, अपना जब शक्ल देखते हो जाकर के किसमें? शीशे में, तो क्या शक्ल तुम्हारी बड़ी नजर आती है? क्या शक्ल तुम्हारी छोटी नजर आती है, या उतनी ही बड़ी नजर आती है जितना बड़ा तुम्हारा थोबड़ा है? अरे हाँ कि ना? अगर उतनी ही बड़ी नजर आ रही है तो इमेज का तो मिरर का मैग्निफिकेशन कैसा है? 1 है। कैसा है? 1 है। और अगर इमेज एकदम से बहुत बड़ी नजर आ रही है तो घर में बाबा को बुलाओ और मंत्र फुकवाओ, चलवाओ। इतनी बात समझ में आई मेरी? अच्छे से ध्यान से बच्चा देखो, मैं जितनी बातें समझा रहा हूँ आसान नहीं है, मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ? जैसे कुछ बच्चों को तो लग रहा होगा क्या ही पढ़ा रहा है मास्टर, ये तो मुझे आता ही है। अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि अरे क्या पढ़ा रहा है, तो समझे में नहीं आ रहा है। ये भी बात है, समझ रहे हो? क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में तो बच्चे वर्चुअल हैं, बट मैं रियल में भी पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कि बच्चे गलती कहां करते हैं। बात समझ में आ रही? आराम से भी एक एक बात को समझाता हूं। अगर मैग्निफिकेशन प्लस का 3 है तो ये तुमसे क्या कह रहा है? ये तुमसे कह रहा है क्या कि इमेज तुम्हारी कैसी है? इमेज कैसी है? एक तो इरेक्ट है और दूसरा इनलार्ज्ड है। एक तो इरेक्ट है और दूसरा क्या है? इनलार्ज्ड है। इमेज बड़ी बनी हुई है, +3 बड़ी बन गई। +3 मतलब बड़ी बन गई। ध्यान से, ऐसा केस अपने मिरर की दुनिया में कौन सा केस है? अगर m+3 आएगा, ध्यान से, तो केवल एक ही केस है, विच इज 6th केस ऑफ कॉनकेव मिरर। 6th केस ऑफ कॉनकेव मिरर। 6th केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अरे बात समझ में आई? छठा केस होता है बच्चा केवल कॉनकेव मिरर का, अगर +3 हो जाए। ठीक है, बात समझ में आई? तो उसमें m की वैल्यू कैसी होगी? +3 होगी। और +3 किस बात को बता रहा है? कि हाइट ऑफ इमेज तुम्हारी ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। एक बात बच्चा और समझ लेना, इसका यू कहां होता है? इसका यू कहां होता है? बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस। और इमेज कहां बनती है? बैक साइड द मिरर। बैक साइड द मिरर। एक ये बात लिख लेना अच्छे से। ये जो मैंने तुम्हें +3 के लिए बताया है कि m इज इक्वल टू +3, तो डेटा क्या होगा? m इज इक्वल टू +3 के लिए तुम्हारा मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव। वो भी कौन सा केस? छठा केस। वो भी कौन सा केस? छठा केस। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। देखो, m इज इक्वल टू +3 के लिए हमने तुमको समझा दिया आराम से। अब अगर मान लो m इज इक्वल टू -3 है, तब क्या? m इज इक्वल टू +3 तो 6th केस। m इज इक्वल टू -3 है, मतलब इसमें क्या समझ में आ रहा है?
इसमें समझ में आ रहा है कि जो मेरा एच आई है वो अभी भी बड़ा है किससे, एचओ से, वो अभी भी बड़ा है किससे, एचओ से, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से मेरी इमेज की हाइट क्या है, बड़ी है, हाइट ऑफ इमेज मेरी ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी है, बट मेरी इस बार इरेक्ट ना होकर के कैसा है, इन्वर्टेड है, इस बार इरेक्ट ना होकर के इमेज कैसी इन्वर्टेड है। तो ऐसा केस याद करो जिसमें इमेज नीचे बनेगी और बड़ी बनेगी, इमेज नीचे बनेगी प्रिंसिपल एक्सेस की और बड़ी बनेगी। क्या ऐसे दो केस है अपने पास, ऐसे क्या दो केस है अपने पास, अरे कौन कौन से, कॉनकेव मिरर में ही, कॉनकेव मिरर में ही क्या अपने पास ऐसे दो केस हैं भैया, कौन सा, पहला केस जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहां रखा हो, बिटवीन सी एंड एफ, तब तुम्हारी इमेज कहां बनती थी, तुम्हारी कहां बनती थी, बियॉन्ड सी, कहां बनती थी, बियॉन्ड सी। अरे तब क्या तुम्हारा जो इमेज होती थी क्या वो बड़ी बनती थी, अरे याद आया कि नहीं आया, अगर बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ है, अगर बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ है, ऐसा समझो, ये सी है, ये एफ है, अगर यहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो ऐसे लेके आए, ऐसे लेकर के आए, ऐसे लेकर के गए और ऐसे लेकर के गए, और यहां इमेज बनती थी, और यहां इमेज बनती थी और बड़ी इमेज बनती थी। देखो ये तुम्हारा एचओ है और ये तुम्हारा क्या है, एच आई है। तो एच आई तुम्हारा क्या एचओ से बड़ा है, एच आई तुम्हारा एचओ से बड़ा है, बट नीचे साइड है, दैट्स वाई मैग्निफिकेशन बच्चा कैसा है, नेगेटिव है और 1 से बड़ा है। इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, मजा आ गई मजा आ गई। ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो, एक और केस होता था, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज आपकी कहां बनती है, एट इंफिनिटी। इस वाले केस में भी मैग्निफिकेशन तुम्हारा क्या होगा, बड़ा होगा। बच्चा इस बात को नोट कर लेना आराम से, इस बात को नोट कर लेना जो मैंने समझाया है, हैं? तीसरी बात समझो, मतलब अगर मैग्निफिकेशन 1 आ गया, अगर मैग्निफिकेशन 1 आ गया तो हमारा ना कॉनकेव मिरर है और ना ही कॉन्वेक्स मिरर है, तो भैया कौन सा मिरर है, अभी समझाया, ये बाबू मेरे प्लेन मिरर है। ये कैसा मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है। ये कैसा मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है। ध्यान से समझते चलो, ध्यान समझते चलो, कहानी घर घर की सुना रहा हूं, ध्यान समझते चलो। अगर M1 आ गया तो कैसा मिरर हो जाएगा, प्लेन मिरर हो जाएगा। इस बात को भी लिख लेना, ठीक है, इस बात को भी लिख लेना, बहुत बढ़िया, ठीक। अब समझो चौथी बात, अगर मैग्निफिकेशन आ जाए बाबूजी माइनस का 0.3 मान लो, ठीक, यानी कि 1 से कम है, कुछ भी आ सकता है, 0.3 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, मतलब ऐसे भी लिख के आ सकता है। अगर मैग्निफिकेशन तुम्हारा 1/2 हो, 1/3 हो, 1 कुछ भी हो, ठीक है, तो ये सारे के सारे 1 से कम है, ऐसे ये 1 से कम है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है तो मतलब इमेज छोटी बन रही है, और माइनस का मतलब इमेज नीचे बन रही है। कौन सा केस, कौन सा केस, कॉन्वेक्स तो हो ही नहीं सकता। कॉन्वेक्स केस में इमेज छोटी तो बनती है लेकिन सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, वरना पीछे से आने वाली कार हमको अचानक से उल्टी नजर आएंगी। कार चलाने, अगर जो बच्चा कार चला रहा हो या स्कूटर चला रहा हो, उसके बगल में जरा शीशा लगा लेना कॉनकेव मिरर का, देखना देखना एकदम मजा ही मजा आ जाएगा। प्लीज ऐसा मत करना है, प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है। आ जाओ, देखो इसमें भी दो केस बन सकते हैं। पहला केस क्या, अगर यू मेरा कहां हो, एट इनफिनाइट हो, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। भैया अगर इनफिनाइट हो, फोकस पे बनती है, इन्वर्टेड बनती है, छोटी बनती है, हाँ छोटी बन रही है। अगर यू मेरा कहां हो, बियॉन्ड सी हो, अगर यू मेरा कहां हो, बियॉन्ड सी हो, तो भी इमेज मेरी कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी और छोटी बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी और छोटी बनेगी। तो ये दो केस किसके साथ आ जाएंगे, अगर मैग्निफिकेशन माइनस का 0.3 है। और अगर मैं आखिरी बात बोलूं बच्चा, कि अगर मैग्निफिकेशन मेरा प्लस का 0.3 है, तो केवल बच्चा एक ही मिरर है इस दुनिया में, और वो कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में केवल मैग्निफिकेशन कैसा होता है, प्लस का 0.3 होता है, बाकी किसी भी मिरर में ऐसा नहीं होता है। बात समझ में, 0.3 का मतलब क्या है, मतलब क्या 0.3 का मतलब यह है कि इमेज जो बनी है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, तभी 1 से छोटा है। और प्लस का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर है, प्लस का मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर है। तो कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केस में ये चीज हो रही होती है। बहुत बढ़िया, क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई, आ गई है। तो हमने साइन कन्वेंशन समझ लिया, हमने मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट समझ लिया। अब तुम न्यूमेरिकल को धुआं उड़ाने के लिए तैयार हो
आओ आग लगा दी जाए न्यूमेरिकल में। देखो पहले टाइप का न्यूमेरिकल बच्चा, सबसे पहले अपन न्यूमेरिकल में क्या लिखते हैं, डेटा लिखते हैं, गिवन दैट। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, गिवन दैट लिखते हैं। देखो तो हमने लिखा गिवन दैट कि मुझे दिया क्या क्या हुआ है, आराम से बच्चा लिखा। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अरे 30 सेंटीमीटर पे कौन है रे, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने लिखा u इज इक्वल टू, यही लिख लो माइनस का 30 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, माइनस का 30 सेंटीमीटर। देखो जो जनरल मिस्टेक होंगी तुम लोगों की, समझो ये भी तुम लिख लेना और फिर कहना हाँ सर बात तो आपकी गुरुदेव बिल्कुल सही है, जनरल मिस्टेक। देखो जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। देखो बच्चा ध्यान समझो, आपकी जो पहली गलती होती है वो क्या होती है, ध्यान से। अभी तुमको मिरर पढ़ना है, इसके बाद लेंस भी पढ़ना है, और लेंस के न्यूमेरिकल भी टफ होते हैं, ऐसा थोड़ी ना टफ नहीं होते हैं, ध्यान से आराम से। तुम पहली गलती करोगे वैल्यू को रखने में, वैल्यू पुट करने में है, और उसमें भी मेजर गलती होगी माइनस या प्लस में। ये तुम्हारी पहली मेजर मिस्टेक होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते टाइम गिवन दैट में ही सही बात लिख लेना, गिवन दैट में क्या करना है, सही बात लिख लेना। दूसरी गलती तुम करते हो एलसीएम लेते टाइम, दूसरी गलती तुम्हारी कहां होती है, एलसीएम लेते टाइम। तुम करके देख लो, तुम मेरे साथ न्यूमेरिकल लगाओ, और ना गलती हो तुमसे तो कहना, अगर नहीं हो रही तो अच्छी बात, लड्डू बांटो, अगर हो रही तो और अच्छी बात, क्योंकि अब इसके बाद गलती होनी नहीं चाहिए, अब इसके बाद गलती नहीं होनी चाहिए। पहला समझा दिया, दूसरा समझा दिया बच्चा, तीसरा समझो ध्यान से, तीसरा समझो ध्यान से। तीसरे गलती होगी आपकी शिफ्टिंग में, किसमें, शिफ्ट करने में। और बहुत गलती करते हो, हद से ज्यादा भैया गलती करते हो शिफ्टिंग में। आप माइनस या प्लस की गलतियां बहुत करते हो, हद से ज्यादा गलती करते हो, गुड़गोबर कर देते हो पूरा। ध्यान से, पहले हम वैल्यू सही से रखेंगे फॉर्मूले में, फिर हम शिफ्ट आराम से करेंगे, फिर एलसीएम सही लेंगे। अगर इतनी चीजें तुमने अच्छे से कर ली तो न्यूमेरिकल के तुम धुआं उड़ा दोगे। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। इस बात को नोट कर लेना, ठीक। आ जाओ, यू कैसा है, नेगेटिव। कह रहा है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। भैया मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। तो इस बात को दिमाग में डाल लो। फोकल लेंथ कैसी, 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। आराम से ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो 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 मैं कैसे लगा रहा हूं, देखो फोकल लेंथ आपकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। भैया प्लस की या माइनस की, तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कैसा होगा, माइनस का होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या, इमेज की, ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। बड़ा सिंपल भैया, तुमसे वी पूछा है। अब इससे घटिया क्वेश्चन ना तुमने अपनी जिंदगी में देखा होगा, ना मैंने कराया होगा, ध्यान से। लेकिन अपन स्टार्टिंग से आराम से लगाएंगे। तो पहले मैं क्या कहा, 1/, ये क्वेश्चन किसी ना किसी ईयर में आया ही है, और ये मैं 2025 से लेकर के 2016 तक के सारे न्यूमेरिकल लेकर के चला आया हूं तुम्हारे लिए। मैंने कोई भी न्यूमेरिकल इधर उधर कर नहीं लिया, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लिए। कम से कम तुम जानो तो न्यूमेरिकल पूछा कैसे जाता है, ऐसे पूछा जाता है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v है, यहां लिखोगे वी नो दैट मिरर फॉर्मूला दिस, ऐसे करके। बात समझ में आई, फिर लिखेंगे। देखो प्रेजेंटेशन आप कितना अच्छा करते हो, इस बात पे भी निर्भर मिलेगा नंबर, है बहुत अच्छे तरीके से लगा के आना, काम बन जाएगा। तो मैंने वैल्यू पुट करना शुरू किया, ध्यान समझो, वैल्यू पुट करना शुरू किया मैंने। एफ मेरा कितना है, माइनस का 20, आ जाओ, एफ मेरा कितना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अरे यार, एफ मेरा कितना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो 1/ माइनस का 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v। v मेरा कितना है, अरे पता करना भैया, अरे पता करना है, प्लस का 1/u कितना है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। बच्चा ध्यान समझो, अब बच्चा क्या करता है, इसको शिफ्ट करके यहां ले आता है, इसको शिफ्ट करके यहां ले आता है और कहता है ये माइनस हो गया, ये तो पहले से प्लस था, ऐसा सोच के गड़बड़ कर देता है। बट अपने को ये चीज नहीं करनी है, इस बात पे ध्यान रखना है, ठीक, ध्यान से। तो हम 1/v को इधर ही रखेंगे। पहले रुक जाओ, एक स्टेप और कर लो, है पहले आराम आराम से मैं समझा लूं, एक बार अगर धुरंधर हो जाओगे तो काम बन जाएगा। ये माइनस और ये प्लस होकर के -1/30 कर देगा, ठीक। अब इस माइनस को तुम इधर ले आओ, जैसे ही आप इस माइनस को इधर लेकर के आओगे, ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू, ये इधर आके क्या हो गया, 1/30 माइनस का 1/, ये तो पहले से माइनस क्या रहा बाबा, 20। अरे बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा भैया, एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 1/v। ध्यान से समझो, इन दो एलसीएम तो निकालना आता है ना 30 और 20 का, तो पहले 30 का एलसीएम निकालो,
फिर 20 का एलसीएम निकालो, और इनका एलसीएम अगर 60 आ रहा है तो 30 का डिवाइड 60 में लगाओगे, विच इज 2। समझो 0 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 है। तो रुको जरा, ये हल्का सा इसको मैं सही कर लूं। अरे 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 60 और यहाँ 30 2 जा 60 विच इज 2, और 2 3 जा 60 विच इज 3। बात समझ में आई? तो अभी भी ऐसे करेंगे, 1 अपॉन वी, इसको इधर ले आओ जरा सा, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 60। ठीक, तो v क्या आ गया, माइनस का 1 अपॉन 60। ध्यान समझना, अगर v माइनस का 1 अपॉन 60 आ गया तो मैं क्या बोलूंगा, v इज इक्वल टू माइनस का 60, v इज इक्वल टू माइनस का 60। ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा, माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो माइनस का 60, माइनस का 60 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना मत भूलना, तुमसे नेचर नहीं पूछा गया, फिर भी तुम क्वेश्चन अगर आए तो तुम नेचर लिख करके आओ। v अगर माइनस का 60 है तो भाई तुम्हारा कहां बन रही है इमेज, रियल इमेज है। इमेज कैसी है, इमेज कैसी है, रियल है। इमेज कैसी है, रियल है। क्या बात समझ में आई, क्या काम समझ में आया है? इसको अच्छे से नोट करो भैया, इसको अच्छे से नोट करो। और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ध्यान से आ जाओ, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से आ जाओ भैया। पहले हम वही काम करेंगे, गिवन डेटा है कि तुमको गिवन क्या दिया हुआ है, कि तुमको गिवन क्या है, गिवन दैट, तुमको गिवन क्या क्या, आराम से पहले गिवन गिवन वाली चीजें लिख लो। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे लिए u क्या हो जाएगा, आराम से देखो, u मेरे लिए क्या हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर है। चाहे कैसा भी मिरर हो, u मेरा ऑलवेज नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये अच्छी बात है, कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ध्यान से भैया, मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है, तो फोकस मेरा कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इससे पहले मिरर कॉन्केव था तो फोकस नेगेटिव था, अभी मिरर तुम्हारा कॉन्वेक्स है तो फोकस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। ठीक, कह रहा है राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। जो भैया मिरर से 4 इमेज मतलब जो भी आपकी इमेज बनेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझानी है। तो पहले देखो, ये तुम्हारा u है, तो पहले इसमें से फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, कि क्या फॉर्मूला बताओगे, कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस का 1 अपॉन v। ये तुम्हारा u है, ठीक है, ये तुम्हारा u है। इस वाले अगर फॉर्मूले में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन f मेरा कितना बच्चा 15 सेंटीमीटर है, और u कितना है मेरा माइनस का 30 सेंटीमीटर। देखो मैंने माइनस लगाया है, तुम लगाना भूल जाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से वैल्यू पुट करनी है। प्लस का 1 अपॉन वी, अपन वी निकालेंगे, यहां माइनस है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। अरे एलसीएम क्या 30 आ जाएगा, अरे 15 2 जा 30, 30 1 जा 30, तो क्या मेरा वी कितना आ जाएगा 30, वी कितना आ जाएगा 30। अरे क्या प्लस का आ जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, इसको फ्लिप कर लिया तो क्या आ गया वी 30, 30 क्या सेंटीमीटर, 30 क्या सेंटीमीटर। ध्यान से, कैसा तुम्हारा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था। मिरर कैसा था, कॉन्वेक्स मिरर था। अगर मिरर कॉन्वेक्स है, अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो इमेज मिरर के पीछे बनेगी, और अगर इमेज मिरर के पीछे बनेगी तो पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो भैया पॉजिटिव आ रही है, देखो भैया कैसी आ रही है, पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर से तुम 4 बातें लिख दो। क्या क्या लिख सकते हो भैया, देखो देखो बातें समझो। पहली बात, अब तुम कैरेक्टरिस्टिक समझो। पहली बात क्या लिखोगे, पहला तुम समझाओगे कि कॉन्वेक्स मिरर में जितनी इधर साइड की दूरी पे u कितने पे 30 पे है, तो u भी तुम्हारा 30 पे है और v भी तुम्हारा कहां बन रहा है 30 पे बन रहा है, और फोकस तुम्हारा क्या है 15 सेंटीमीटर है। ये हल्का सा डेटा गड़बड़ है लेकिन फिर भी तुम मान लो है। तो अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी, मैं क्या बताऊंगा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। F15 है, V30 यानी कि फोकस के बाद बन रही है इमेज, फोकस के बाद, जो कि बनती नहीं है जनरली, फिर भी डेटा तो तुम्हें यही लिखना है। क्वेश्चन आ गई, अगर ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो क्या बन रही, दूर बन रही है। पहली इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। पहली बात क्या लिखोगे, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाली सारी इमेजें कैसी होती, वर्चुअल। दूसरी क्या लिखोगे,
इमेज डिमिनिश्ड होगी। हालांकि डिमिनिश्ड का यहां डेटा दिया नहीं गया है, बट तुम्हें बताना यही सब है। तीसरी बात, इमेज वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है और कैसी है, इरेक्ट है। कैसी है इमेज, इरेक्ट है। अब देखो बच्चा ध्यान से, हम ये दो बातें सर कैसे बताएंगे कि डिमिनिश्ड और इरेक्ट है, ये बताएंगे कैसे अगर क्वेश्चन में पूछ ही लिया गया है तो देखो कैसे बताएंगे, ये बात समझो है। तो हमारा V30 है और U माइनस का 30 F प्लस का 30। देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान समझना। आपका U कितना आया था, इधर देखो U कितना आया है, U है आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया माइनस का 30 सेंटीमीटर। V मेरा कितना है, प्लस का 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर फोकस मेरा कैसा है, प्लस का 15 सेंटीमीटर। प्रीवियस वाले क्वेश्चन, बच्चा ध्यान समझना मेरी बात को, ध्यान समझना, ठीक है। ये तुम्हारा U है और ये आपका V है, बहुत अच्छी बात। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का V अपॉन U। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस V कितना है 30 सेंटीमीटर, U कितना है माइनस का 30 सेंटीमीटर। अरे माइनस माइनस प्लस हो गया क्या, इसने मार दिया क्या इसको, M तुम्हारा क्या आ गया प्लस का 1। मैं इसी वजह से कह रहा हूं क्वेश्चन में डेटा तुमको क्या है, गलत दिया गया है। क्वेश्चन में तुमको डेटा गलत दिया गया है। अब ये क्वेश्चन जिस टाइम पे पूछा गया था उस टाइम पे गलत पूछा गया, इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। अगर M तुम्हारा +1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इमेज का तुम्हारा, देखो अब आया तो है ही क्वेश्चन, आया है गलत आया, उसके लिए मैं क्या करूं, ध्यान समझो जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें निकालना कैसे मैं तुम्हें यह समझा रहा हूं। M तुम्हारा +1 आया, अगर M तुम्हारा +1 है तो तुम क्वेश्चन को जिसने पूछा उसी के मुंह पे मारो और कहो M+1 कभी भी कॉन्वेक्स मिरर में हो नहीं सकता। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा की हमेशा छोटी इमेज बनाएगा और M अगर +1 आ रहा है तो छोटी इमेज नहीं है भैया, ये इमेज हमारे ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है और ऐसा हो ही नहीं सकता। कह दो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, तुम कह के आओ फिर बाकी बाद में हम देख लेंगे, तुम परेशान हो। बात समझ में आई, तो तुम अब ये क्वेश्चन ही गलत है तो कुछ कर नहीं सकते। बात समझ में, इस तरीके से अगर ये तुम्हारा 1 से छोटा आता तो बताते इमेज डिमिनिश्ड है, अगर 1 से बड़ा आता बताते इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक। चलो और आगे वाले क्वेश्चन पे आओ। देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आ जाओ आराम से लगाएंगे, क्वेश्चन पढ़ो रे बाबा, आराम से लगाएंगे, भागेंगे नहीं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर विच इज -3। तुमको क्या बताया गया है कौन सा मिरर है, क्या तुमको ये बोला गया कि मिरर कौन सा है, अरे नहीं बताया गया, तो लिखेंगे गिवन दैट। क्या मुझे केवल क्वेश्चन में एक ही डेटा गिवन है विच इज m इज इक्वल टू -3। अरे -3 से मैं बहुत कुछ पता कर लूंगा, मैंने तुम्हें सिखा रखा है कि -3 है, पहली बात माइनस है तो इमेज उल्टी बनेगी, 3 है 1 से ज्यादा है तो इमेज बड़ी बनेगी। उल्टी और बड़ी इमेज केवल एक ही मिरर में बनती है, वो है कॉनकेव मिरर। दो केस कॉनकेव मिरर के, दो केस कौन से कॉनकेव मिरर के, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है रे, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखा है तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, बड़ी बनेगी, उसका भी -3 हो सकता है। और अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस पे रखा है इमेज इन्फिनाइट चली जाएगी, उसका भी क्या होगा, बड़ी बनेगी। जो मैं बात बोल रहा हूं ये तुम्हारे भेजे में तभी जाएगी जब तुमको वो 6 के 6 सारे केस याद होंगे। अगर वो 6 के 6 सारे केस याद नहीं, पहले जाकर के पुराना वीडियो देखो तब यहां पे आओ, वरना बात नहीं समझ में आएगी, बात हमसे कहते तो समझाना नहीं आता इसको यार। इतनी बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलो हमसे कह रहा है इस वाले में भी चार गणित की बातें समझाओ कि वो 4 बातें क्या है इस मिरर में। तो भैया उन 4 बातों को निकालने के पीछे हम लोग लग जाते हैं, मेरे को ना फोकस पता है ना मेरे को वो पता है कि फलाना कौन सा मिरर है, बट -3 से समझ में तो आता है ना ब्रेन में कि कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। आओ देखो कैसे अपन करेंगे, कैसे आराम से, बच्चा देखो ध्यान से। अगर m-3 है तो यहां पे सुंदर से लिखोगे वी नो दैट है। आप अपने एग्जाम में कितना अच्छा करके आ रहे हैं इस बात पे बहुत नंबर मिलता है। तुम लिखोगे m इज इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन u इज इक्वल्स टू hi अपॉन ho। इसको डब्बे में बंद कर दोगे, अब इसको यूज करेंगे, ठीक। कैसे ध्यान से मैं लिखूंगा m इज इक्वल्स टू hi अपॉन ho। तो मैग्निफिकेशन मेरा कितना है क्वेश्चन में, -3 है, ये क्या हो गया hi अपॉन ho। अब ध्यान से मेरा hi कितना हो जाएगा 3 ऑफ ho, hi कितना हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन ho। इसको ऐसे लिख लो, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस का 3ho, इस तरीके से, ठीक। इतनी बात लिखोगे आराम से सुंदर से, फिर तुम समझाओगे कि मेरी जो इमेज है वो 3 टाइम्स है मेरे ऑब्जेक्ट की, फ्रॉम
अबव इलस्ट्रेशन या अबव ऐसे करके इसको ऐसे लिखो, रुको बता। अरे हट जा रे, ये बोर्ड है कि क्या है रे बाबा, है -3hi है। तो यहां से तुम्हें क्या समझ में आया, ध्यान से तुम्हें समझ में आया कि इमेज जो है वो 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट की, 3 टाइम्स है किसके, ऑब्जेक्ट की, यानी कि तुम्हारी इमेज कैसी है, बड़ी है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी वाले से एक बात और पता करेंगे कि m इज इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन u है, और मैग्निफिकेशन तुम्हारा कितना है, -3 माइनस का v अपॉन u, तो v कितना हो जाएगा 3u है, और ये मान लो अगर कट गया तो 3u हो गया। अब इससे तुम्हें क्या समझ में आएगा, साइन कन्वेंशन थोड़ी देर के लिए सुनो, इसमें समझ में आएगा कि जो v है वो तुम्हारे u का 3 टाइम्स है, मतलब बहुत दूर v बन रहा है, u से बहुत दूर v बन रहा है। ठीक है, और माइनस साइन जो आता है वो ये बताता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज निगेटिव, अगर ऑब्जेक्ट निगेटिव होगा भैया, जब तुम न्यूमेरिकल वैल्यू लगाओगे तो v तुम्हारा क्या हो जाएगा, -3, और अगर u मान लो तुम्हारा कुछ x डिस्टेंस है तो क्या ये 3x हो जाएगा, और तुमको ये बताएगा कि v तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन में इतनी दूर बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां, मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहां खड़ा है तो इमेज ऐसी उल्टी यहां कहीं बन रही होगी दूर साइड में। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब हम इसकी 4 बातें लिखेंगे, 4 बातें लिख लो। तो पहली बात क्या हो जाएगी, क्वेश्चन की पहली बात क्या हो जाएगी, तुमको पहली बात में ये बताना है कि जो यहां देखो कितनी बातें बतानी, 4 बातें बतानी थी। पहली बात कि 3 टाइम्स वो है, तो यहां लिखोगे कि जो इमेज है वो 3 टाइम्स एनलार्ज्ड है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। कैसी है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। ठीक, फिर बताओगे कि इमेज तुम्हारी रियल है, इमेज तुम्हारी कैसी है, रियल है। फिर बताओगे कि इमेज तुम्हारी कैसी है, इन्वर्टेड भैया, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। कैसे, इस बात को लिख के बताओगे, बिकॉज m इज इक्वल टू -3, माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन इस बात को बताता है। बात समझ में आ रही है, और माइनस साइन ही तुम्हारे रियल इमेज का भी इंडिकेशन होता है। और चौथी बात में क्या बता दोगे, चौथी बात में तुम कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बता सकते हो कि कॉनकेव मिरर में ये केस बनता है, और ये 2 केस हो सकते हैं, कौन कौन से, u तुम्हारा बिटवीन C एंड F रखा हो, या फिर u तुम्हारा कहां रखा हो, एट फोकस रखा हो। इन दोनों ही केस में यही सारी बातें आ रही होंगी। ठीक, आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा था लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज +3। ठीक, इस बार मैग्निफिकेशन कितना है, इस बार मैग्निफिकेशन कितना है, +3 है। +3 है, तो अभी मैंने बताया कि +3 किसमें होगा, केवल एक केस है, विच इज 6th केस ऑफ कॉनकेव मिरर, 6th केस ऑफ कॉनकेव मिरर, केवल उसी में हो सकता है, बाकी और किसी में नहीं होगा। ठीक है, एनालाइज द वैल्यू एंड स्टेट द टाइप ऑफ मिरर। तो भैया पहला मिरर किस टाइप का होगा, कॉनकेव मिरर होगा, है मिरर किस टाइप का होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक, तुमने मिरर बता दिया। फिर उसने क्या पूछा है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर, तुमको बताना है कि ऑब्जेक्ट पूछा है ना, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑब्जेक्ट तुमसे पूछा है u कितना है, तुमसे पूछा है u कितना है। तो देखो आ जाओ, समझो, आ जाओ, कोई वो बड़ी बात नहीं, देखो कट से निकलेगा। क्या m मेरा +3 है, तो क्या m मेरा माइनस का v अपॉन u है। अगर m +3 है तो क्या माइनस का v अपॉन u है, तो मेरा u क्या हो जाएगा, मेरा u क्या हो जाएगा, u मेरा हो जाएगा माइनस का v/3, माइनस का v/3, क्या ये हो जाएगा, माइनस का v/3 है। अब क्या कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द इमेज ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो। अगर m +3 दिया हुआ है, m कितना है, +3 है, तो तुम ये डेटा लगाओगे u इक्वल टू माइनस का v/3। अब समझो, और तो कोई बात दी नहीं गई है, और तो कुछ दिया नहीं है जो तुम निकाल लो, है कि नहीं, और कुछ अपने को दिया नहीं हुआ है। अपने को क्या फोकस दिया हुआ है क्वेश्चन में, अपने को फोकस भी नहीं दिया हुआ है। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल, तो अब हम इस हिसाब से बताएंगे कि अगर ये डेटा आ रहा है तो इस डेटा के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो मेरी इमेज की डिस्टेंस से कितनी होगी,
1/3 होगी। कितनी होगी? 1/3 होगी। अगर 1/3 होगी तो फिर हम बताएंगे केवल ऐसे दो ही केस हो सकते हैं। पहला एक केस कौन सा है इसमें? पहला केस है आपका अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहां है? एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट कहां है? फोकस पे है। नहीं, मैग्निफिकेशन +3 है ना, मैग्निफिकेशन +3 है तो केवल एक ही केस बनेगा। और तुम्हें वो वाला डायग्राम बना के दिखाना, ये वाला, ऐसे वाला, ये है। रुक जाओ, इसको थोड़ा सा पीछे कर ले, यहां आ जाओ, इसको यहां लेके आओ, ठीक है। और ये पोलर फोकस के बीच में ना, तो यहां से ऐसे नहीं काटेंगे हम लोग, इसको ऐसे भी ना करो, इसको ऐसे करो। यहां मान लो, ठीक, तो ये फोकस है आपका। तो इसको ऐसे करेंगे कि ये यहां जाएगा और ऐसे आ जाएगा। इसको जब ऊपर करोगे तो यहां कहीं मैच खा रही होगी इमेज, ठीक, और फिर ये यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये यहाँ जाएगी और यहाँ से पीछे मुड़ जाएगी और फिर इसको टिक 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 करके यहाँ मिला, इस तरीके से। बात समझ में आई? इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा कुछ आ रहा होगा, है। तो तुमने रे डायग्राम बना लिया, ठीक है, तुमने यू समझा दिया कि भैया यू कैसा होगा, यू ऑलवेज नेगेटिव आता है, तो इसको भूल जाओ। वी से क्या है तुम्हारा? m इज इक्वल टू वी अपॉन यू, तो v इज इक्वल टू 3u, v इज इक्वल टू 3u। तो तुमको ये डेटा क्या दे रहा है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स इनलार्ज्ड है। और m से तुम ऐसे भी बता सकते हो कि hi अपॉन ho, ठीक है। और अगर ये +3 है तो तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स है। थोड़ी बात समझ में आई? तो इन क्वेश्चनों को इसी तरीके से तुम्हें क्या करना है? डील करना है, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चन पे आओ, ठीक, और समझो थोड़ा सा बात को, है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा समझो इस बात को। देखो कह रहा है इफ वी वांट टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज, इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। अच्छा, मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। भैया कौन सा केस है? क्या 6th केस है क्या ये? है, उसने देखो डेटा दे दिया और तुमको पता चल गया ये कौन सा केस है? 6th केस है 6th केस है। और 6th केस के आते हम दो बातें तो समझ ही गए कि मेरा v कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, और u कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई इस डेटा से केवल कि वर्चुअल इमेज है, मैग्नीफाइड है और कॉनकेव मिरर है। ध्यान से, फोकल लेंथ तुम्हारी 18 सेंटीमीटर है। भैया फोकस तुम्हारा कितना हो जाएगा? माइनस का 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों माइनस का हो गया? कॉनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा पूछा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? लिख लिया, ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा। फिर बताओ, कह रहा है कि डिस्टेंस फॉर द मैग्निफिकेशन इमेज, इसका मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में +2 गिवन है। और ये क्वेश्चन आपका 2025 में पूछा गया था, इसी साल का क्वेश्चन है, 2025 का। आ जाओ करते हैं, आओ समझो भैया, आओ भैया समझो। तो क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन आपको कितना दे रखा है? +2। अच्छा ध्यान समझो बच्चा, हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन होता है माइनस का v अपॉन यू। अरे हाँ कि ना, मुझे मैग्निफिकेशन +2 दिया हुआ है, मेरा माइनस का v अपॉन यू, तो क्या v इज इक्वल्स टू माइनस का 2u हो जाएगा? ये यहां जाएगा, फिर ये वाला माइनस साइन यहां आ जाएगा, तो क्या v इज इक्वल्स टू माइनस का 2u हो जाएगा? अरे हाँ कि ना। अब देखो इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद लगाएंगे फोकस वाला फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अब भैया फोकस तुम्हारा क्वेश्चन में कितना गिवन है? 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कितना है फोकस? 18 सेंटीमीटर है। u तो हमको नहीं पता है, बट मुझे v कितना दिया है? 2u, ठीक। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2u, ठीक। u ने u को मार दिया, क्या बचा? 2, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा? फिर 2u कट गया, बचा माइनस का 1, 1 अपॉन माइनस का 18। बड़े आराम से करेंगे भाई, 2u इधर आ जाएगा तो 2u इज इक्वल टू माइनस का 18 इज इक्वल टू 1। भाई दो में से एक जाएगा, एक ही तो बचेगा। अब ये उधर चला गया, 18 उधर चला गया, तो क्या बोलोगे? 2u इज इक्वल टू माइनस का 18, 2 9 18, सो दैट u इज इक्वल टू माइनस का 9 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू माइनस का 9 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब इस u की वैल्यू को अगर मैं अपनी इस वाली इक्वेशन में लगा दूं तो क्या मुझे v निकल आएगा? तो चलो निकाल लो। तो v कितना आ जाएगा भैया? माइनस का 2 इंटू यू कितना है? 9, वो भी माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 18 सेंटीमीटर, प्लस का 18 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई?
इस तरीके से हमने क्या किया, v भी निकाल लिया और u भी निकाल लिया। हमसे पूछा तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ, हमने ऑब्जेक्ट बता दिया। मान लो बच्चा तुमसे क्वेश्चन में और भी पूछता, हाइट ऑफ इमेज बताओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ, तो हम क्या करते भाई, तो हम क्या करते, तो मैग्निफिकेशन लिखते, एच आई अपॉन एच ओ करते, और ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस का v अपॉन यू, माइनस का 18 और u कितना है, माइनस का 9। तो भैया मैग्निफिकेशन तो तुमको दिया ही हुआ था 2, देखो आ भी गया। तो एच आई अपॉन एच ओ, क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन पता भी था। तो मैं कहूंगा हाइट ऑफ इमेज मेरी डबल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, हाइट ऑफ इमेज मेरी डबल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन का अगर मुझे रे डायग्राम बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखो। अगर मुझे इसी क्वेश्चन का रे डायग्राम बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, पहले बड़ा सा मिरर बना लूंगा, इस तरीके से। ठीक, अगर मेरा ये फोकस है, अगर मेरा ये फोकस है, तो फोकस मुझे कितने सेंटीमीटर पे दिया था, माइनस का 18 सेंटीमीटर पे। तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर भैया कहां हो जाएगा, है वो क्या, माइनस का 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। 18 का 2 करोगे ना, डबल होता है ना। अब ये तुम्हारा अगर है 1 सेंटीमीटर का, ठीक ध्यान समझना मेरी बात को, है तो भैया ये यहां जाएगा, ठीक है, ऐसे, ऐसे नहीं, सॉरी ऐसे ना बनाओ, ये यहां जाएगा इधर साइड, और ये, अब देखो ध्यान समझना बच्चा, बनाते कैसे हैं। तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इधर देखो जरा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी क्वेश्चन में, 9 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो भैया ये वाली डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, और फिर मेरा इमेज कहां बन रही है, इधर आओ, अरे आओ भाई, इमेज कहां बन रही है, 18 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो बस हमको डेटा अच्छे से लिखना आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा भाई इमेज मेरी यहाँ कहीं दूर बन रही है 18 सेंटीमीटर पे, लगभग यहाँ, इसकी डबल, इसकी डबल। अगर ये 1 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर। अब अपन इसको ऐसे करके मिलाएंगे और यहाँ इसको ऐसे करके खींच देंगे, बात समझ में आई। और फिर इसी तरीके से हम इसको ऐसे करके मैच करेंगे, ए ए ए ए, ठीक है, ऐसे ये गया और डॉट 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 ये गया, यहाँ गया और ये टक्कर खा के पीछे यहाँ कहीं से निकला, दिस इज सी, दिस इज सी। इस तरीके से कुछ बात समझ में आई, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज भी हो गया। इसकी चारों की चारों कैरेक्टरिस्टिक समझा देना, 1 2 3 4, ठीक, चारों के चारों कैरेक्टरिस्टिक समझा देना। कैसे कैरेक्टरिस्टिक समझाओगे, इमेज कैसी बनी है, इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल। ठीक, इमेज है कैसी, इरेक्ट। इमेज है कैसी, मैग्नीफाइड। इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड। ऐसे करके मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। केस कौन सा है, 6th केस। बात समझ में आ गई। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। कह रहे द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। बच्चा ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है कि अगर u इज इक्वल्स टू माइनस का 20 सेंटीमीटर है, अगर u माइनस को 20 सेंटीमीटर है, तो पता नहीं कौन सा मिरर है जिससे मैग्निफिकेशन प्लस हाफ प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो बवाल क्या है, बवाल दो चीजों का है। प्लस है तो इमेज कैसी होगी, इरेक्ट बनेगी। प्लस है तो इमेज कैसी होगी, इरेक्ट बनेगी। और 1/2 है तो इमेज छोटी बनेगी। ऐसा केस किसमें होता है कि इमेज बड़ी छोटी बने और इरेक्ट बने, कौन सा केस है, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा केस है, कॉन्वेक्स मिरर। तो हमको ये बात तो समझ में आ गई कि ये मिरर कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, है। बट हम ये पहले ही नहीं लिख देंगे कि कॉन्वेक्स मिरर, मैंने तुमको ये समझाने के लिए लिखा है। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन इज 1/3। ध्यान से, अगर तुमने पहला लेक्चर देखा तो तुम्हें पता है, अगर मेरा कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है, देखो समझो, ये कॉन्वेक्स मिरर है इस तरीके से, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अगर ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा था, ठीक है, ध्यान से, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी छोटी इमेज बनेगी, जितना मिरर के पास ऑब्जेक्ट आएगा उतनी बड़ी इमेज बनेगी। ठीक, तो ये वाला जो इमेज है ये 1/2 है और ये वाली 1/3 है। ठीक, तो मुझे क्या समझ में आया, अगर यहां कहीं u होगा, बच्चा ध्यान समझो, अगर यहां कहीं u होगा तुम्हारा, अगर यहां कहीं क्या होगा, u होगा, तो दूर वाले u पे दूर वाला मैग्निफिकेशन बनेगा, और जैसे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट तो मैग्निफिकेशन के बड़ा, मैग्निफिकेशन थोड़ा सा मैग्निफाइड हो जाएगा, इमेज बड़ी हो जाएगी। अरे हाँ कि ना। तो मैं ये कहूंगा
कि अगर इमेज रिड्यूस हो रही है तो ऑब्जेक्ट मेरा मिरर से दूर जा रहा है, अगर इमेज मेरी छोटी हो रही है तो ऑब्जेक्ट मेरा मिरर से दूर जा रहा है। और कौन से मिरर से? कॉन्वेक्स मिरर से। अच्छा ठीक है, अगर आपका मिरर फिक्स है, अगर मिरर फिक्स है तो क्या भैया फोकस कैसा होगा? फिक्स होगा। फोकस कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। फोकस में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा होगा। तो पहले अपन यहां से फोकस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? m इज इक्वल्स टू 1/2, m को मैं लिख सकता हूं माइनस का v अपॉन u इज इक्वल्स टू 1/2, सो दैट v इज इक्वल्स टू माइनस का 2u, v इज इक्वल्स टू माइनस का 2u। ये बात समझ में आ गई? देखो अच्छा, u तो ऑलवेज निगेटिव होगा, जैसे निगेटिव निगेटिव का। अब देखो गलती यही होती है, जरा सा अगर तुमने गड़बड़ किया तो मामला खराब हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा। देखो ठीक है, अब क्या होगा ना, u यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, तो u आपका हो जाएगा माइनस का 2 इंटू वी, और v देखोगे तो हो जाएगा माइनस का 2/u है, सॉरी u/2। v यहीं रखो, इसको इधर भेज दो, तो माइनस का u/2 ये हो जाएगा। मुझे u पता है, अगर मेरे को v पता करना है तो v मेरा कितना हो जाएगा? माइनस का 20 अपॉन 2, ये हो गया भैया 10, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो v कितना हो जाएगा? प्लस का 10 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई? देखो जनरली बच्चा यही गड़बड़ी करता है यहाँ पे, समझे? बट ये हमको नहीं करना है, इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान दो, ऐसे करेंगे। ठीक, तो v कितना आ गया? प्लस का 10 सेंटीमीटर आ गया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ फोकस पे, आराम से करना है, जल्दबाजी किए तो गड़बड़ हुआ, जल्दबाजी अगर की तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर मत कहना। चलो आओ, अब फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f, f तो हमको पता करना है क्वेश्चन में, ओके। व्यू कितना है? माइनस का 20 सेंटीमीटर। v कितना है? प्लस का 10 सेंटीमीटर, भैया गुड। एलसीएम कितना आ गया? 20, ये हो गया -1, ये हो गया प्लस का 2, ये हो गया 1/f। अरे इसका एलसीएम 20, 1, 2 ऐसे लिखा, बहुत बढ़िया। देखो 1/f इज इक्वल्स टू 1/20, सो दैट f इज इक्वल्स टू प्लस का 20 सेंटीमीटर। फोकस कितना आ गया? प्लस का 20 सेंटीमीटर। अच्छा, इस वाले केस के लिए अगर फोकस 20 सेंटीमीटर है तो भैया m/3 वाले केस के लिए भी फोकस कितना होगा? 20 सेंटीमीटर ही होगा। कैसे? देखो अब हमसे कह रहा है कि अगर मैग्निफिकेशन प्लस का 1/3 है तो बताओ v कितना? नहीं पूछा है तो u कितना, यही तो पूछा है कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड व्हेन मैग्निफिकेशन इज +/3। तो आ जाओ करते हैं, इसको भी करते हैं, कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। पूछा है u कितना, कोनो बात नहीं, तो मैग्निफिकेशन को फिर से वही करेंगे, माइनस का v अपॉन u इज इक्वल्स टू 1/3। तो मैं बोलूंगा u इज इक्वल्स टू माइनस का 3v। अरे हाँ कि ना, ठीक। मैं इसी वाले फैक्टर को लेकर के चलूंगा और मेरा फोकस कितना है अब की बार? 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई तुमको क्वेश्चन में? आराम से इतनी बात समझ में आई कि f कितना है? 20 सेंटीमीटर, और u कितना है? माइनस का 3v, यहां से निकाला। ठीक, अब हम अगेन मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। देखो कैसे, आ जाओ देखो कैसे। मैंने कहा कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। 1/f मेरा 20 सेंटीमीटर है, प्रीवियस वाले तरीके से 1/u, u को मैंने कितना लिया है? u देखो मेरा कितना है यहाँ पे? माइनस का 3v, तो अपन यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस का 3v प्लस का 1/v। एलसीएम आ गया 3v, यहाँ हो गया माइनस का 1, यहाँ हो गया प्लस का 3, v ने v को मार दिया, बचा 3, 1/20। बच्चा गणित थोड़ी बहुत आनी चाहिए, अगर गणित नहीं आ रही है तो मामला खराब हो जाएगा। 2/3v, तो अब क्या मैं बोलूंगा? 3v ये यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा, तो 3v इज इक्वल्स टू 2 इंटू 30, सो दैट v इज इक्वल्स टू 2 इंटू 30/3। इसने इसको मार दिया 10, सो दैट v इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। v इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अपने को u निकालना था, कोई बात नहीं, v निकल के आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब इस v को अपन इसमें रख देंगे जो पहले हमने क्वेश्चन बनाई थी, ये वाली। u इज इक्वल्स टू माइनस का जो 3v है इसमें रख के निकाल लेंगे। देखो क्या, तो मैंने कहा u इज इक्वल्स टू माइनस का 3v, सो दैट u इज इक्वल्स टू माइनस का 3 इंटू v कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो मेरा ये कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। अब बताओ
अब बताओ वही बात निकली। और इससे पहले वाले का u कितना था, इससे पहले वाले का 20 सेंटीमीटर पे था, माइनस का 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर वाला 1/3 कर रहा था और ये वाला 1/2 और 1/3, ठीक है। तो ये वाला 1/2 था और ये वाला 1/3 था, ठीक। तो वही मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर दूर होगा तो मैग्निफिकेशन छोटा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा तो मैग्निफिकेशन बड़ा हो जाएगा। बात समझ में? ये 2 लिखा हुआ भैया है, ये 1/2 के केस का है। तो आंसर ये आ गया, u इक्वल टू माइनस का 60। ठीक है, बात समझ में आ गई? छाप लो, आ जाओ आगे देखो। आओ एक और क्वेश्चन को समझते हैं धीरे से। देखो क्या कह रहा है, आ स्टूडेंट हैज फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। तुमको क्वेश्चन पहले लगाना है, क्वेश्चन पहले लगाओ, क्वेश्चन ना आए फिर देखो। भैया ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज कह रहे ना, हाइट ऑफ इमेज, ध्यान से। तो हाइट ऑफ इमेज क्वेश्चन में है 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब अपने को पता ही नहीं कि हाइट ऑफ इमेज प्लस में है या माइनस में, क्योंकि दोनों हो सकती है। 3 सेंटीमीटर ऑन अ व्हाइट स्क्रीन, बस यही तुम्हें बात पकड़नी होती है। उसने क्या बोला, ऑन अ व्हाइट स्क्रीन। तुम्हें इमेज कहां मिल रही है, किसी स्क्रीन पर। मैंने बताया था अगर इमेज या तो स्क्रीन पर मिले या शीट पे मिले तो वो इमेज कैसी होगी बच्चा मेरे, रियल होगी। और रियल तुम्हारे कॉन्वेक्स मिरर में बनती इमेजें नहीं है, कॉनकेव मिरर में इमेज बनती है। और अगर कॉनकेव मिरर में बनेगी, रियल इमेज बनेगी, तो भैया हाइट ऑफ इमेज ऑलवेज कैसा होगा, माइनस का। हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा, माइनस का। अब देखो ध्यान से समझो, मैंने क्वेश्चन को पकड़ा कैसे, ऐसे ही तुमको पकड़ना सीखना है। मैंने पढ़ा एक स्टूडेंट है, फोकस करता है अपनी इमेज को, उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा एच आई मेरा 3 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया। हमने क्या लिखा, 3 सेंटीमीटर है। फिर मैंने पढ़ा हो ना व्हाइट स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन पढ़ते मेरे दिमाग में क्या चमका कि इमेज कैसी होगी, रियल। अगर इमेज रियल है तो भाई कॉन्वेक्स मिरर वो इमेज नहीं बना सकता, वो कॉनकेव मिरर ही बनाएगा। और अगर इमेज वो कॉनकेव मिरर ही बनाएगा तो वो इमेज सिक्स्थ केस की नहीं होगी, वर्चुअल नहीं होगी, रियल होगी। और रियल बनने वाली सारी इमेजें इन्वर्टेड होती हैं। तो एच आई भी मेरा कैसा होगा, इन्वर्टेड होना चाहिए। तो एच आई में कैसा लूंगा, माइनस का 3 सेंटीमीटर। अरे हाँ कि ना, कॉनकेव मिरर है, देखो आगे उसने बोल दिया। अगर वो ना बोलता कॉनकेव मिरर है तो क्या तुम ना समझ पाते, व्हाइट स्क्रीन बोल दिया, तने से बात समझ में आ जानी चाहिए थी। अगर वो कॉनकेव मिरर ना देता तो क्या बात ना समझ में आती। आगे देखो कह रहा फोकल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। भैया फोकस कितना है, 12 सेंटीमीटर है। फोकस कितना है, मैं माइनस का लूंगा प्लस का लूंगा, भैया माइनस को लूंगा। जब ये समझ में आ गया कि मिरर कॉनकेव है तो फोकस भी कैसा होगा, माइनस का सेंटीमीटर। पहली बात साइन कन्वेंशन, अगर तुमको साइन कन्वेंशन नहीं आता है तुम न्यूमेरिकल हिला भी नहीं पाओगे। फोकल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर। अरे सब तो दे दिया रे बाबा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर 18 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है डिस्टेंस इमेज की बताओ, कह रहा है भी बताओ। और क्या कह रहा हाइट ऑफ द इमेज। अबे पागला है क्या, हाइट ऑफ द इमेज क्यों बोल रहा है। आई स्टूडेंट हैज फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। ओ ये तो गड़बड़ हुई, क्वेश्चन समझ नहीं पाए यार। शिट 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 शिट। देखो देखो बात समझो बच्चा है। कह रहा है कि आ स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। तो ये जो हाइट दी हुई है ये ऑब्जेक्ट की दी हुई है। अरे होता है यार, यहां से बोर्ड वैसे भी ऐसे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखता है। तुम बात को समझो, धीरे धीरे पढ़ोगे समझ में सारी चीजें आएंगी, मैं कराऊंगा। तो ये जो तुमको दिया हुआ है ना, ये हाइट ऑफ इमेज नहीं है, इसको काटो, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये हाइट ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारा कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारा प्लस में होगा, फिर इतना दिमाग खपाने नहीं है कि नहीं, फिर इतना दिमाग लगाने नहीं, क्योंकि लास्ट में पूछा ही हाइट ऑफ द इमेज बतानी है। तो तुमको एच आई बताना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे सॉरी सॉरी, बात समझो, बात समझो, बात समझ में आएगी, सारी सारी बातें समझ में आएगी। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। देखो क्या कह रहा है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। बहुत सुंदर। अपने को पहले v निकालना है, अपने को पहले इमेज डिस्टेंस पता करनी ना, इमेज। तो पहले v निकालना है। आ जाओ देखो, लाल लालिमा लुबदुब लुबदुब नहीं, देखो अपने को पहले क्या निकालना है, v निकालना। देखो आराम से। सो 1/f कितना है, माइनस का 12 सेंटीमीटर। u कितना है, u क्वेश्चन है माइनस के 18 सेंटीमीटर, तो माइनस का 18 कर लिया।
प्लस का, v हमको पता करना है, कोई बात नहीं, इसको उठा के इधर ले आओ तो 1/12 माइनस का, और माइनस वाली चीज इधर आएगी, प्लस की हो जाएगी, 1/18 इज इक्वल टू 1/v। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो भैया 1/v इज इक्वल टू 1/18 माइनस का 1/12, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा एलसीएम। कितना हो जाएगा एलसीएम, 36 हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि 18 2 जा 36 होता है और 12 3 जा भी 36 होता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 36। तो ये हो गया माइनस का 1/36। बहुत बढ़िया, माइनस का 1/36, बहुत बढ़िया। तो मेरा v कैसा आ गया, माइनस का 36 सेंटीमीटर। माइनस का आ गया, तो जो मैं चीख चीख चिल्ला चिल्ला समझा रहा हूं कि इमेज रियल है, तो रियल इमेज का जो v आएगा वो कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा। अब तुमसे क्या है, v पूछा था तुमने v निकाल लिया, v तुमसे पूछा था तुमने क्या किया, v पता कर लिया। तुमसे पूछा हाइट ऑफ द इमेज बताओ, तो कैसे बताओगे, hi/ho इज इक्वल टू माइनस का v/u फ्रॉम द मैग्निफिकेशन। बहुत बढ़िया, माइनस का v कितना हो जाएगा, माइनस का 36, और u कितना है तुम्हारा, u है माइनस के 18 सेंटीमीटर, u कितना है माइनस के 18 सेंटीमीटर, माइनस माइनस मर गया, 18 2 जा 36, सो दैट hi इज इक्वल टू माइनस का 2 ऑफ ho। ठीक, माइनस का 2/ho। तो मेरा जो हाइट ऑफ इमेज है वो मेरे ऑब्जेक्ट की डबल है, बट नीचे साइड है, बट क्या है, नीचे साइड। बात समझ में आई। अगर मुझे इसी का डायग्राम बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, पहले कॉनकेव मिरर बनाऊंगा। तुम लोग कोशिश करो बेटा, हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करो, हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करो। है मेरे से u कहां है, u 18 पे और v कहां बन रहा है, 36 पे है, और ये 12 पे है। यानी कि देखो बच्चा ध्यान समझना, f अगर तुम्हारा 12 है तो क्या ये 3 टाइम्स है f की, तो मैं कह रहा हूं f मेरा यहां मान लो, इस जगह पे मेरा f है, और ये है मेरा कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक, फोकस पे है। ठीक, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 18 सेंटीमीटर पे रखा है, यानी कि बिटवीन CNF रखा है। अगर ये 12 सेंटीमीटर पे है तो मेरा C इसका डबल होता है, 24 पे होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट मेरा कहां है, यहां कहीं है, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनेगी, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी, इमेज दूर बनेगी, यहां कहीं इमेज बनेगी, ऐसे। बात समझ नहीं। तो मेरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 18 सेंटीमीटर है, मेरी इमेज इसी के जस्ट डबल बन रही है, विच इज 36 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है। और अगर ये तुम्हारा कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज का क्या है, आधा है, या हाइट ऑफ इमेज मेरे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या है, आधी है। बात समझ में आई। इसको आराम से छापो सही से। आओ भाई दूसरा क्वेश्चन, आ जाओ, खूब सारे क्वेश्चन है। अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर इमेज इंफॉर्मेशन फॉर अ डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके ओके, कॉनकेव मिरर मिरर, what inferences can be drawn about the following when an object is placed at a distance of 10 centimeter from the pole of the concave mirror। कह रहा है u कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर है, v कितना है, अरे रामा कृष्णा बोलो, निकालना है। फोकस कितना है, कह रहा फ्रॉम द पोल ऑफ द दुनियादारी, फोकस ये रहा, कितना है 15 सेंटीमीटर। फोकस कितना है भैया, 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। पोजीशन ऑफ द इमेज तुमको भी पता करना है। अरे क्या चिरकुट सा क्वेश्चन है, अरे क्या अपन फटाफट लगा लेंगे, अरे क्या अपने को 1/u + 1/v ही लगाना है। अरे वाह रे वाह, अरे आसान क्वेश्चन है। क्या ये तुम्हारा माइनस का 15 हो जाएगा, अरे हाँ कि ना, क्या ये तुम्हारा माइनस का 15 हो जाएगा। अरे v पता करना है, अरे u क्या तुम्हारा माइनस का 10 हो जाएगा। अरे हाँ सर जी बिल्कुल। अरे ये माइनस वाला माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस आके यहाँ प्लस हो जाएगा। अरे हाँ भैया हाँ, तो क्या ये 1/10 माइनस का 1/15 हो जाएगा। देखो तुम लोग यहाँ गलती करोगे तो आराम आराम से लगाना, ये प्लस माइनस माइनस और माइनस वाली चीज यहाँ आकर के प्लस की हो जाएगी, हैं। तो ये हो गया। एलसीएम भैया कितना आ जाएगा, एलसीएम भैया 30 आ जाएगा। 10 3 जा 30 होता है, 15 2 जा 30 होता है भैया। बहुत बढ़िया। ये क्या मेरा 1/v है, अरे बहुत बढ़िया भैया। तो क्या देखो जरा ध्यान से,
सो दैट 1/v इज इक्वल टू 1/30 हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, अरे बहुत बढ़िया, मेरा v कितना हो जाएगा, प्लस का 30 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। भैया कौन सा मिरर था भैया, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। और अगर कॉनकेव मिरर का, और अगर कॉनकेव मिरर का v मेरा पॉजिटिव आवे तो हम क्या समझेंगे कि कौन सा केस होगा, सिक्स्थ केस। कौन सा केस होगा, सिक्स्थ केस। v पॉजिटिव मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। बात समझ में आई भैया। कह रहा साइज ऑफ द इमेज, अरे सर साइज ऑफ द इमेज भी पूछता है, नेचर भी पूछा है, सब पूछ लिया है। देखो m भैया, m क्या होता है, माइनस का v अपॉन u, ये और होता है एच आई अपॉन एच ओ। बहुत सुंदर। तो मैं बोलूंगा एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस का v मेरा कितना है, 30 है। अरे भैया u कितना है, अरे क्वेश्चन में गिवन था 10 सेंटीमीटर है, मैंने लिखा माइनस का 10 सेंटीमीटर। अरे माइनस माइनस मर गया, ये 3 हो गया, तो क्या मेरा एच आई ट्रिपल हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, अरे बात बताओ, सही मैं बोल रहा हूं क्या। v प्लस का 30 सेंटीमीटर, एच आई थ्री टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा फिर कह रहे ड्रा द लेवल्ड डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम ही बना दे, इतनी बात समझ नहीं, बहुत बढ़िया। देखो कॉनकेव मिरर है, ओके, बहुत सुंदर। फोकस कहाँ है कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का फोकस कहाँ है, 15 सेंटीमीटर पे है, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर हो गई, बहुत बढ़िया। फिर हमसे क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट कहाँ 10 सेंटीमीटर पे है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं 10 सेंटीमीटर पे रखा है, ये ऐसे जाएगा। अरे यार ये मैं बार बार ऐसे क्यों कर देता हूँ, ये ऐसे जाएगा। और मान लो ये तुम्हारा कहाँ बन का आ रहा है, वी कितना आया भैया, वी कितना आया 30 सेंटीमीटर, तो इसी का जस्ट डबल यहाँ कहीं बन रहा होगा, है 30 सेंटीमीटर पे, ठीक। तो यहाँ कहीं बन रहा है इस जगह पे v है, तो अपन इसको अब ऐसे 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 यहाँ मिलाएंगे और इसको ऐसे कर देंगे, और फिर यहाँ से इसको ऐसे जाएगा, ऐसे वापस आ जाएगा, ये धीरे टिक 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 यहाँ मिलेगा और यहाँ कहीं निकल जाएगा। बन गया लेबल डायग्राम, वाह वाह, ताली बजाओ। बात समझ में। तो लेबल डायग्राम ज्यादा टफ नहीं होता है, तुम बता दो भाई कि ये तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारा कितना आया था, देखो रिलेशन आ रहा 1:3 का, तो बस यही बता दो भाई, बता दो कि अगर ये 1 है तो ये 3 टाइम्स है, समझे, बात समझ में आई। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर सो एज ऑब्टेन 2 टाइम्स मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज। ओके, मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बन रही है, अगर कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बन रही है, अगेंस्ट सिक्स्थ केस, अरे हाँ कि ना, अरे अगेंस्ट सिक्स्थ केस, अरे कोई बात नहीं। अरे फोकल कितना कह रहा है, 20 सेंटीमीटर कह रहा है, कह रहा है कि जो 2 टाइम्स मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यानी कि क्वेश्चन को पढ़ के हमको समझ में आया जो इमेज है वो डबल है, किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो मैं कह सकता हूं कि कोई बात नहीं, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू 2, ये यहां आ जाएगा। भैया तुमको पता है कि एच आई अपॉन एच ओ मैग्निफिकेशन होता है, यानी कि मैग्निफिकेशन मेरा कितना है, 2 है, मैग्निफिकेशन मेरा कितना है, 2 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा v अपॉन u माइनस का ये भी 2 निकलेगा, तो मैं कह सकता हूं v इज इक्वल टू माइनस का 2u हो जाएगा। अब बस फट से लगाओ और काम बताओ, हैं तुमसे क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा, यही तो पूछा है, बस फिर निकाल लोगे, बहुत बड़ी बात थोड़ी ना रह गई। बस फॉर्मूला लगाओ 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। एफ तुमको पता ही है माइनस का 20 सेंटीमीटर होगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है, तो माइनस का 20 कर लो, 1 अपॉन यू की जगह यू कर लो, वी की जगह पे माइनस का 2u कर लो, एलसीएम आ गया 2u, u ने u को मार दिया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 20, ठीक। 2u इधर आ जाएगा, 2u इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस का 20, सो दैट 2u इज इक्वल टू माइनस का 20, u इज इक्वल टू माइनस का 10, इसने इसको मार दिया,
तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, माइनस का 10 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकल आई। तुमसे पूछा इमेज कितनी होगी, तो इमेज निकाल लो। अब इस u को यहाँ पे पुट कर दो भैया, है तो v निकल आएगा, तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 10 माइनस का 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया, देखो माइनस का 20 सेंटीमीटर क्या आ गया, v आ गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाने हैं तुमको ये सारे के सारे, ठीक। और आओ आगे आओ, और आओ जल्दी देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा अ कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड 4 सेंटीमीटर टॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ठीक है। को समझ में क्या आता है कि फोकस कितना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। फिर कह रहा है कि फ्रॉम द मिरर ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। दैट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो इमेज कहां बना रहा है, 30 सेंटीमीटर पे बना रहा है। अब यहां से हम थोड़ा बात समझेंगे। कह रहा है ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज कहां है, 30 सेंटीमीटर में, फ्रॉम द मिरर, ठीक है, फ्रॉम द मिरर, ओके ओके ओके, फ्रॉम द मिरर मिरर मिरर, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब ऐसे क्वेश्चनों में हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या, फोकस तो मेरा नेगेटिव का ही होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा पॉजिटिव ही होगी। अब जो v है ये नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, समझो। वो हमसे कह रहा फ्रॉम द मिरर, कहां गया, फॉर्म्स एन इमेज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक। अब देखो बच्चा एक बात समझो, जैसे ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसके डबल या ट्रिपल जाकर के कभी भी बैक साइड पे इमेज नहीं बनेगी, है, इस बात को थोड़ा दिमाग में रखना। तो ये जो आएगा ये रियल इमेज ही बनेगी, और अगर ये रियल इमेज बनेगी तो इसका वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव होगी। बस अब कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लगाना है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस का 1/v है। f की वैल्यू तुमको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, माइनस का 2 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। u तुमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, वही चलो पता करना है भाई, है पता कर लेंगे, u कौन सी बड़ी बात है भाई अपने लिए, ठीक है। और v कितना है, माइनस का 30 है। इसको इधर ले आओ, माइनस वाली चीज इधर आएगी, प्लस की हो जाएगी। आराम से करोगे तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, बड़बड़ा के करोगे सब गोबर कर दोगे। 20 सेंटीमीटर था, 20 सेंटीमीटर प्लस का 1/30, देखो ये प्लस माइनस माइनस, और माइनस वाली चीज इधर आकर के प्लस में हो जाएगी, कोई बात नहीं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम ले लो, ठीक। बात समझना, 2 3 जा 6 माइनस का 3 आ गया, 3 2 जा 6 प्लस का 2 आ गया, बहुत बढ़िया, 1/u आ गया, ठीक। अब देखो 1/u इज इक्वल टू माइनस का 1/60, सो दैट u इज इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर, यानी कि u तुम्हारा रखा है बियॉन्ड c, u कहां रखा हुआ है, बियॉन्ड c। कैसे पता चला भैया, f माइनस का 20 है, इसका डबल करोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल आएगा, जो कि 40 होगा, और 40 से ये दूर रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर पे, है कि नहीं। 40 से क्या रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर पे, तो ये बियॉन्ड सी है, और इमेज कहां बन रही, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में है, क्योंकि सी है तुम्हारा 40 और एफ है तुम्हारा 20, 30 उसी के बीच में तो है, सारा केस सही है, वो बढ़िया। अब हमसे क्या कह रहा है, साइज ऑफ द इमेज बताओ, साइज ऑफ द इमेज बताओ, देखो यही निकाल ले रहे हो, HI/HO इज इक्वल टू माइनस का V/U, माइनस का V क्वेश्चन में कितना है, माइनस का 30 सेंटीमीटर, ओके, और U कितना है, माइनस का 60, माइनस माइनस मर गया, ये हो गया 1/2, है कि नहीं, आधी हो जाएगी, सिंपल सी बात है भाई, छोटी तो इमेज बनेगी ही। तो मैं बोलूंगा कि HI/HO इज इक्वल्स टू है माइनस का 1/2, माइनस बता रहा है कि नीचे बनेगी, और ये 1/2 तुमको क्या बता रहा है कि इमेज छोटी बनेगी। अब यहां से अगर तुम्हें HI चाहिए है तो थोड़ा सा यहां समझ लो, आ जाओ यहां समझ लो, अगर HI चाहिए आपको तो आप क्या बोलोगे, 1/2 अभी माइनस का इंटू ऑफ HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूंगा 1/2 इंटू 4 सेंटीमीटर, इसने इसको मार दिया विच इज 2 है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और ये इस बात का इंडिकेशन भी है कि भैया हाँ
हाइट ऑफ द इमेज मेरी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कैसी होगी, छोटी होगी। डायग्राम बनाना हो, खट से डायग्राम बना देना। बात समझ में आ गई? चलो आज दूसरे क्वेश्चन पे आओ। क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो v तुमको कितना है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जब भी v लिखा करेंगे तो ये प्लस माइनस का कंफर्मेशन नहीं होता है। v में कोई भी प्लस माइनस का कंफर्मेशन नहीं होता। तो पहले लिखो 30 सेंटीमीटर, बाद में हम दिमाग लगाएंगे कि प्लस है कि माइनस है। ओके, समझ में आ गई बात? कैसे, देखो समझो, देखो समझो। कह रहा है इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम, इमेज किसकी बन रही है, कैंडल फ्लेम की। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। किसमें बन रही है, स्क्रीन। प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, फ्रॉम इट्स पोल। तो हमसे कहा है कि u तो हमारा 30 सेंटीमीटर पर है, u हमारा 30 सेंटीमीटर पर है, और जो v है वो हमारा बन रहा है 60 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द पोल, और ये हमारा u है। इतनी बात समझ में आई तुमको? ठीक। और माइनस का क्यों हो गया, क्योंकि रियल इमेज बन रही ना, स्क्रीन लिख के तो आ गया ना, रियल इमेज है। फोकल लेंथ पता करनी है। ठीक भैया। कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द फ्लेम यानी कि हाइट ऑफ द फ्लेम यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो कितना है, 2.4 है। वो कितना है, 2.4 सेंटीमीटर है। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, HI आपको पता करना। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो, फटाक से ट्राई करो, फिर अपन लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ओके 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 ओके, पहले फोकस पता तो करो। एक सेकंड, मुझसे क्या पूछा, फाइंड द इमेज ऑफ द स्टेट वेदर द इमेज इज फॉर्म्ड इरेक्ट और इन्वर्टेड। तो फिर देखो फोकस निकालने की जरूरत नहीं, हर क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तुमसे सिंपल सा पूछा है कि हाइट की इमेज बताओ कितनी है, दुनियादारी सब दे रखा, तुम डायरेक्ट भी लगाओ सीधे। m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू इज इक्वल टू HI अपॉन HO, खत्म करो। ठीक, तो मैं बोलूंगा HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे को गिवन है, ठीक है, ये मेरे को 2.4 गिवन है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ जाएगा, ये यहां से यहां आ जाएगा। तो माइनस का v मेरा कितना है, 60 सेंटीमीटर है, तो मैं लिखूंगा 60 माइनस का अपॉन u, माइनस का 30 लिखूंगा, माइनस का 30, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 2.4, माइनस माइनस प्लस 32 जा 60, सो दैट HI कितना हो गया, HI कितना हो गया, HI हो गया 2 इंटू 2.4, वो भी माइनस का, यानी कि इमेज रियल है तभी तो बन रहा है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। तो कितना हो गया, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4.8, वो भी माइनस का। बात समझ में आ गई? और हाइट नेगेटिव है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि इमेज कैसी होगी, रियल, क्योंकि इमेज कहां बन रही है, इन्वर्टेड। इमेज कहां बन रही है, इन्वर्टेड है। इमेज फॉर्म्ड सो इरेक्ट और इन्वर्टेड, बताओगे कि ये नेगेटिव आया है तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। बात समझ में आ गई? तो आसान क्वेश्चन था, आ जाओ और देखो। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर ऑफ हाइट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर ऑफ द फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। कह रहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर है, फिर कह रहा है कि प्लेस कहां है, तो यू तुम्हारा कहां कितना है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ द शूट ऑफ द स्क्रीन प्लेस्ड, स्क्रीन बोल दिया, रियल इमेज हो गई। शार्प इमेज बन रही है, यानी कि फोकस फोकस पे कहीं बन रही होगी। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज, तुमसे HI पूछा है, तुमसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ द इमेज बताओ। तो पहले v निकालना पड़ेगा, है तो v तो जल्दी निकालते आ जाओ। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/10 इज इक्वल टू 1/u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15 प्लस 1/v, ये इधर आ जाएगा 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लिया, 30 एलसीएम आ गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 1/v। v तुम्हारा नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि इमेज कैसी है, स्क्रीन पर बन रही है। इस वाले कंडीशन तो अपना v पॉजिटिव आ जाएगा रे बाबा। अच्छा कॉनकेव मिरर है, माइनस होगा, माइनस होगा भैया, बहुत ध्यान रखना भैया, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। अच्छा देखो यही हमने पकड़ लिया था। तो v अपना कितना हो जाएगा,
यहाँ गया वहां गया, 30 डिवाइडेड बाई माइनस का 1, माइनस के 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस का 1, सो दैट v इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। तुमसे पूछा है कि हाइट ऑफ इमेज बताओ, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज है, तो एच आई का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, माइनस का v अपॉन यू इंटू एच ओ। v तुमको पता चल गया अब माइनस का 30 होता है, u तुमको क्वेश्चन में गिवन रखा है 15 सेंटीमीटर है माइनस का, और एचओ भी तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ लिख दिया 4 सेंटीमीटर। 15 2 जा 30 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, सो दैट एच आई इज इक्वल्स टू माइनस का 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? 15 2 जा 30 4 2 जा 8। ठीक, तो ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं, मैं तुमको एक तरफ से सारे बताता चल रहा हूँ, स्पीड में सब देख डालो। ठीक, अगेन देखो सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा द इमेज फाउंड बाय द स्फेरिकल मिरर इज रियल इन्वर्टेड, दुनियादारी रियल इन्वर्टेड बन रहा है, मैग्निफिकेशन प्लस का 2 है, प्लस के 2 से अगर मैग्निफिकेशन प्लस का 2 है तो रियल नहीं बनेगा है, तो उसने 2 बोला है, ये नहीं बोला है कि प्लस का होगा या माइनस का होगा, बट हमको उसने डेटा दिया था इमेज फाउंड बाय द स्फेरिकल मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इट्स मैग्निफिकेशन 2, तो ये 2 प्लस का ना होकर के कैसा होगा, माइनस का होगा। अगर ये तुमने प्लस का माना तो तुम्हारी इमेज हो जाएगी वर्चुअल, क्योंकि प्लस होने से बन जाएगा बड़ी और वो पहुंच जाएगी कहां, बैक साइड द मिरर है, तो ये माइनस का होगा। बस यही तुमको बात पकड़नी होती है, अगर इतना पकड़ना सीख गए तो क्वेश्चन लग गया। वेयर इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यू निकालना है, फाइंड द फोकल लेंथ एफ पता करना है, ऑफ द मिरर लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, और ये गजब क्या क्वेश्चन है। फिर कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स टू द मिरर, अगर ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया जाता है तो क्या होने वाला है वो समझाओ। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर तुमको केवल ये दिया हुआ है तो बवाल कट जाएगा है, अगर केवल तुमको ये दिया हुआ है, अच्छा दिया तो है इफ द इमेज एज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तब कोई बात नहीं, तब लग जाएगा, तो माइनस का कितना 30 सेंटीमीटर है, माइनस का क्यों, क्योंकि इमेज कैसी है, रियल है, तो मैं बोलूंगा m इज इक्वल्स टू माइनस का 2, और ये मेरा m क्या हो जाएगा, माइनस का v अपॉन u इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अब यहां से मैं डायरेक्ट u निकाल लूंगा, मेरा v कितना है 30, तो मैं बोलूंगा माइनस का 30 अपॉन ये माइनस का 2 यहां आ जाएगा, और ये हो जाएगा u, u यहां चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो u मेरा कितना हो जाएगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर, बात खत्म। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है, ध्यान समझो, इतना हमने निकालिया, ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना, ध्यान समझना, अभी कहा है 15 सेंटीमीटर पे है, सबसे पहले f पता कर लेते हैं, f पता चल जाएगा तो कुछ कहानी आसान हो जाएगी मेरे लिए, तो f पता कर लो भाई, तो f पता करने के लिए क्या करोगे, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस का 1 अपॉन वी है, तो 1 अपॉन यू कितना है, माइनस का 15 है, प्लस का 1 अपॉन वी 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 माइनस का 30 है, 1 अपॉन एफ है, एफ नेगेटिव ही आना चाहिए, 30 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 बटे 30, ठीक, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, इसने इसको मार दिया माइनस का 1/10, सो दैट f इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर, अरे हाँ कि ना, मैंने क्यों कहा f निकालना जरूर, ध्यान समझो, ध्यान समझो बेटा, ध्यान समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये चलो अगले से समझते हैं, u माइनस 15 है, f माइनस 10 है, अगले वाले डायग्राम, इसका डायग्राम समझाता हूं। कुछ ऐसा रहा होगा पहले, फोकस यहां है 10 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट रखा है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर पे रखा है, इमेज कहां बन रही, 30 सेंटीमीटर पे, यानी कि इमेज बियॉन्ड सी बन रही है, ये तुम्हारा 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की लाइट ऐसे गई, ऐसे निकल गई, ठीक, फिर ऐसे गई, ऐसे यहां कहीं आ गई, ये रहा तुम्हारा इमेज, और ये इमेज कहां है, 30 सेंटीमीटर पे, ये पहले की कंडीशन है। और अगर अब यहां 15 सेंटीमीटर से मैं 10 सेंटीमीटर आगे लेके जाऊंगा तो कहां लेके चलाऊंगा, 5 सेंटीमीटर पे लेके चलाऊंगा, क्वेश्चन में पूछा गया था, देखो
क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाओ, पहले कहां था 15 सेंटीमीटर पे था, अब अगर 10 सेंटीमीटर आगे लेकर के जाओगे तो वर्चुअल इमेज हो जाएगी। तो इमेज कैसी हो जाएगी, क्योंकि फोकस है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट को आप लेके जा रहे हो 5 सेंटीमीटर पे, 15 पे था, 10 आगे बढ़ाओगे 5 पहुंच जाएगा। तो मेरी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और यही बात तुमको उसमें समझानी है। ये रही वर्चुअल इमेज। ठीक, अगर 10 सेंटीमीटर हम आगे लेकर के जाएंगे तो इमेज कैसी बन जाएगी, वर्चुअल बन जाएगी। ये भी तुमको आना चाहिए। आ जाओ आगे आ जाओ। आओ देखो भाई, अगेन एक न्यू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज रियल। इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड एंड इज मैग्निफिकेशन 1। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। ठीक है, अगेन इस बार भी मैग्निफिकेशन -1 होगा क्योंकि इमेज रियल है। ठीक है, इमेज कहां रखी है, 40 सेंटीमीटर पे इमेज है आपकी, 40 सेंटीमीटर पे बच्चा। ठीक है, फ्रॉम द मिरर वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। अगेन आपसे यू पूछा गया है कि यू कितना होगा। वेयर वुड द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर। अगेन सेम क्वेश्चन है भाई, अगेन सेम क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर अगर आगे बढ़ा दिया तो कहां पहुंच जाएगा। रे डायग्राम बनाओ, दुनियादारी बनाओ। तो इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करना, एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है। आ जाओ, ये देखो क्या कह रहा है, अ मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। आहा, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, यानी कि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है। इमेज ऑफ एन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दिस मिरर। तो हमें पता चल गया कि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है। लिख देना, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। उसके दोनों डायग्राम बना देना अच्छी तरीके से। बस समझ में आ गए, दोनों डायग्राम बना देना अच्छी तरीके से, ऐसे करके, ऐसे 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 करके 2 डायग्राम बनते हैं, दोनों बना देना। कि भाई ऐसे इन्फिनाइट से आएगा, फिर ये यहां कहीं भाग जाएगी लाइट, यहां कहीं भाग जाएंगी लाइट, यहां मिला लो, ऐसे यहां कहीं आएगा, यहां कहीं भाग जाएगा, इसको फिर पीछे मिला लो। क्या तो देखो इसका फोकस कैसा है, वर्चुअल है। ठीक, दोनों इमेज जो बनती है, दोनों इमेज अच्छे से बना लेना, मैंने इमेज बनाने की प्रैक्टिस खूब करवाई हुई है। फिर मेरे से कह रहा है, क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ इतनी है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। बेटा आसान है, कह रहा है यू तुम्हारा कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर है, एफ कितना है 15 सेंटीमीटर, प्लस का क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। तुमसे v पूछा है, 1/f इज इक्वल टू 1/u लगा करके घम से निकालो, आसान है। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। देखो अगेन बच्चा आसान है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कितना है, तो एचओ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, यू कितना है, माइनस का 25 है। ठीक है, फोकल लेंथ कितना है, माइनस का 15 है। तुमसे v पूछ रहा है कि v कितना होगा और hi कितना होगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से तुम क्या निकालोगे, v निकालोगे, और फिर hi इज इक्वल टू माइनस का v/u इंटू ho करोगे, hi बन जाएगा। फिर रे डायग्राम बना देना बढ़िया से। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलो भैया भी क्वेश्चन कर लेना। आओ देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आ सिक्योरिटी मिरर यूज्ड इज अ बिग शोरूम ऑफ हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर 5 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 5 मीटर। तो फोकस कितना हो जाएगा, 5/2 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर। और अगर अपन इसको सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 2.5 इंटू 100 इट मीन्स 250 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। ठीक, कह रहा इफ अ कस्टमर इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, तो भैया यू कितना है 20 मीटर। तो मीटर में क्वेश्चन लगाना, ठीक है, मीटर में यू कितना है 20 मीटर
फ्रॉम द कैश काउंटर फाइंड द पोजीशन। तो बढ़िया क्वेश्चन पूछा, कोई झाम नहीं है। हमको पता है सिक्योरिटी मिरर कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं, कॉनकेव नहीं होते हैं। बस फिर फटाफट लगा लो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एफ तुम्हारा पॉजिटिव ही होगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। बहुत बढ़िया। मेरे को दिया हुआ है 2.5 मीटर, तो लिख लो 2.5 मीटर। u तुमको दिया है माइनस का 20 प्लस का 1/v, v निकाल लो। तो मैं बोलूंगा 1/v, ये माइनस वाली चीज उधर जाएगी, प्लस की हो जाएगी। सो दैट 1/20 प्लस का 1/2, पॉइंट हटाया, यहां पॉइंट है 5 है, ये पॉइंट हटाया, ऊपर 10 आ गया। एलसीएम कितना हो जाएगा? रामा कृष्णा 100। एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 जा 100 और 25 4 जा 100। ठीक, अब देखो 25 4 जा, 4 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 40 हो जाएगा। दिस इज योर v, दिस इज योर v। तो v कितना आ जाएगा भैया, ध्यान से देखो। v तुम्हारा आ जाएगा माइनस का 35 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो सो दैट v आपका आ जाएगा माइनस का 100 डिवाइडेड बाई 35। ये तुम्हारा क्या है? ये v है? बट अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो v तो सर पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल है, देख लो कहां गड़बड़ हो गया भाई। ओके, यहां मैं माइनस क्यों ही लिख रहा हूं, यहां तो साइन तो प्लस का है ना, तो ये प्लस रहेगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, बजाओ ताली। 100/35, ये v आ गया। v कितना आ गया? 100/35, आंसर आ गया। बस समझ में आ रही? आंसर आ गया। देखो अगर तुमको कंसेप्ट पता है और थोड़ी बहुत गणित लगानी आती है तो फिर क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है। ये रही इमेज इस क्वेश्चन की। नेहा visited a dentist in his clinic. She observed that the dentist was holding an instrument fitting with a mirror. State the nature of this mirror. ये मिरर का नेचर कैसा होता है? And the reason. इससे पहले वाला जो 2-2.5 घंटे के लेक्चर में बनाया उसमें यूज खूब बताए हुए हैं। मैंने बताया जो डॉक्टर मिरर यूज करते हैं वो मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, वो मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। और क्यों कॉनकेव मिरर होता है? क्योंकि लाइट को सेंटर कर देता है। ठीक है, लाइट को क्या कर देता है? सेंटर कर देता है। तो एक ये वाला डायग्राम बना करके समझा सकते हो भाई। जैसे लाइट अगर यहां जल रही है फोकस पे, ऐसे समझो, अगर लाइट फोकस पे है, अरे यार, अगर लाइट फोकस पे है, अगर लाइट फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी? इनफिनाइट बनेगी। इस तरीके से ये सी है, ये इनफिनाइट है, इसी वजह से उसकी लाइट रेस एकदम सीधे निकलती हैं, एकदम क्या होती है? सीधे निकलती हैं। तो ये अलग केस समझा सकते हो, हमने वहां भी समझाया है जब ये मिरर पढ़ाया था। कह रहा टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, बना डालना। वी यूज टू रेज which are chosen that is easy to know the direction after the reflection of the mirror. We use two rays and the ray diagram to locate the image of an object placed between दुनियादारी कौन के मिरर। तो आसान है, वो कह रहा है कि भैया बनाओ हैं, और कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट? कहाँ रखा हुआ है? फोकस और पोल के बीच में। तो ये रहा फोकस, बस इसको ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, इसको धीरे 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 करके पीछे ला करके यहाँ कहीं खूबसूरत सा बना लो। फिर इसको कहो कि देखो ये धीरे 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 इस पे आया, ये यहाँ टक्कर खाया, क्योंकि मिरर है ना, ये टक्कर खा के वापस आ करके इसको सी से निकाल दो। ये तुम्हारा सी है, खूबसूरत सा बनाना, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, कह रहा इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर फॉर ऑल पॉजिटिव ऑफ पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑलवेज डिमिनिश्ड। कह रहा है कि इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर फॉर जितनी भी पोजीशन है डिमिनिश्ड, कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर है। क्यों? कह रहा है कि कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो इमेज हमेशा छोटी बनेगी। इमेज कौन सा? मिरर कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर है। कह रहा है इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, रे डायग्राम बना दो, तो बना डालो। क्या बना डालो? कॉन्वेक्स का रे डायग्राम बना डालो। तो रे डायग्राम बनाने वाली क्लास हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से की हुई है, बराबर बस रे डायग्राम बनाना। और बाप रे, केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन। कह रहा सपोज कर लिया
कि हमारे पास 3 कॉनकेव मिरर है, मान लिया ए बी सी 3 कॉनकेव मिरर। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ए है, बी है और सी है, जिनकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो अपन पहले इसका डायग्राम बनाएंगे कि एफ फॉर ए कितनी 10 सेंटीमीटर है, एफ फॉर बी 15 सेंटीमीटर है, एफ फॉर सी 20 सेंटीमीटर है। कह रहा फॉर ईच कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है तो सबको क्या कर लो, माइनस कर लो। यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ एन इमेज फॉर्मेशन ऑफ 3 वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो अब यहां पे सबकी तुम्हें ऑब्जेक्ट गिवन है। ऑब्जेक्ट यू ए वाली कंडीशन में कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, यू बी में कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और यहां 30 सेंटीमीटर है यू सी में। ठीक भैया, ठीक। कह रहा बाई गिविंग अ रीजन आंसर द फॉलोइंग। पहला कह रहा फॉर द 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आइडेंटिफाई द मिरर एंड मिरर विच विल फॉर्म अ इमेज मैग्निफिकेशन ऑफ -1। और ओके 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 ओके। एक है कि तुम डायरेक्ट लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्या है कि तुम डायरेक्ट लगा सकते हो, और एक में तुम सोच सकते हो थोड़ा सा। क्या सोच सकते हो, समझो। मैंने कहा कि फोकस जो होता है किसका, तुम्हारे इसका प्लेन मिरर का, ध्यान समझना। उसने कहा अगर मैग्निफिक, अच्छा -1 बोल रहा, अरे यार दिमाग नहीं लगाते हैं। अगर मैग्निफिकेशन -1 है, ठीक है, तो -1 केवल 2 कंडीशन में बनेगा। हम लोग सोल्व भी करेंगे बट मैं समझाना चाह रहा हूं, -1 केवल 2 कंडीशन में बन सकता है। नहीं सॉरी, एक ही कंडीशन होगी। कब, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, एट सी हो। जब ऑब्जेक्ट क्या हो, एट सी हो। अगर एट सी ऑब्जेक्ट होगा तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज और उसी के नीचे बनती है। ये बात समझ में आई। ऐसा केस कब हो सकता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, जैसे ये 10 सेंटीमीटर पे रखा है, ये भी 10 सेंटीमीटर पे है, इमेज कहां बनेगी इसकी, इनफिनाइट बन जाएगी, है कि नहीं। जब ये फोकस पे ही तो रखा है, ये 15 पे रखा है, ये 20 पे रखा है ये 15 पे रखा है, उधर साइड 20 पे रखा है, इसको 30 होना चाहिए था यार, 10 15 20। एक्सपेरिमेंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर द 3 वैल्यूज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 10 20 30 सेंटीमीटर। अच्छा हमसे पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन बनेगी, है ये ए बी सी नहीं है, ए बी सी हमें अपने दिमाग से बताना है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जब फोकस 15 सेंटीमीटर पे होगा तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, 30 सेंटीमीटर पे, तब मैग्निफिकेशन मेरा कैसा बनेगा, -1 बनेगा। है ये जो ए बी सी, इनको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ। है ये यू है, ये भी यू है और ये भी यू है। तुमको कह रहा है कि 3 मिरर है और तीनों मिरर का फोकस ये है। ऑब्जेक्ट हम तुमको इतना 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 रखना चाह रहे हैं, कहां पर ऐसा ऑब्जेक्ट रखें कि हमारा मैग्निफिकेशन -1 हो जाए, यानी कि कहां आ जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए। मैग्निफिकेशन -1 का क्या मतलब होता है बच्चा, मैग्निफिकेशन -1 का मतलब यह है कि जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी के जस्ट नीचे उसका क्या है, इमेज बन रही है। और ऐसी कंडीशन केवल कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। यानी कि फोकस का डबल अगर पहले वाले मिरर में बनाना है, ए वाले में है, कह रहे तीनों में से अगर ए वाले में बनाना है, -10 वाले में, तो कहां बनाना चाहिए, तब ऑब्जेक्ट को 20 पे रख दो। अगर दूसरे पे बनाना है तब ऑब्जेक्ट को 30 पे रख दो, काम बन जाएगा। और तीसरा लेग केस बन नहीं पाएगा। कह रहा आउट ऑफ द 3 मिरर्स आइडेंटिफाई द मिरर विच वुड बी प्रेफर टू बी यूज्ड फॉर अ सेविंग पर्पस, मेकअप के लिए। अच्छा, कॉनकेव मिरर चाहिए, बड़ी इमेज बनानी है, और मैग्निफिकेशन कैसे चाहिए, प्लस का चाहिए। तो मुझे फोकस से कम रखना है, तो फोकस ज्यादा कर लो, ऑब्जेक्ट छोटा कर दो, सिंपल है। तो इस वाले में इस वाले को लगा दो, बस समझ रहे, 20 सेंटीमीटर का कर लो और इसको 10 कर दो, बढ़िया एकदम बड़ा डिजिटल बन जाएगा। फोकस से छोटा है ना, ये फोकस और पोल के बीच में है, रख दोगे बन जाएगा। तो ये समझा दो। कह रहा फॉर द मिरर बी वाला मिरर, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। बी के लिए अगर 10 और 20 रखते हो तो क्या बनेगा, देखो एफ बी हमारा था -15,
और ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है 10 और 20। अगर एक बार ऑब्जेक्ट 10 ले रहे हो और एक बार अगर ऑब्जेक्ट 20 ले रहे हो, जब बच्चा ये लोगे तो जो तुम्हारा बनेगा वो क्या बनेगा? अगर 15 पे तुम्हारा फोकस है और 10 पे तुम्हारा क्या है, अगर 15 पे फोकस है और 10 पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो इमेज कहां बनेगी? वर्चुअल बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। इस चीज को बता दो। और इसको सॉल्व करोगे तो इसका वी पॉजिटिव आएगा। इसको सॉल्व करके दिखा देना। और जब इस सेगमेंट को सॉल्व करोगे तो इसका वी नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये कहां रखा हुआ है? बिटवीन सी एंड एफ। ये कहां रखा हुआ है? बिटवीन सी एंड एफ। क्योंकि एफ कितना है? 15 सेंटीमीटर है। और एफ कितना है? 15 सेंटीमीटर। और सी कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका डबल होता है ना। यू यहां आ जाएगा। बस फिर गमागम बना दो। ये यहां गया, ये यहां गया, ये यहां गया, और ये यहां आया, ये यहां कहीं यहां करके जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही? ऐसा करके तो बियॉन्ड सी वाला डायग्राम बन जाएगा। राइट, आगे आओ। देखो फिर अब क्या कह रहा है? कह रहा है इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ फ्रंट ऑफ ऑलवेज डिमिनिश। तो वही अगेन सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, इसमें कुछ भी ज्यादा झाम नहीं है। तो वो चीज है, ठीक, इसको भी कर लेना, हो जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने के लिए है, ये मैंने करा दिए हैं, बट वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, इसमें तुमको मैग्निफिकेशन बोला। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, देखो कैसे समझोगे इसको। एक वास्तव में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है देखो समझो। कह रहा है कि फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर। मार्कर चेंज कर लू जरा। कह रहा फोकल लेंथ है, चेंज हो जाओ, फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपकी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा? कॉनकेव है, तो कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कह रहा ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारा एच आई इज जस्ट इक्वल टू द एच ओ है, यानी कि एच आई अपॉन एच ओ आपका क्या होगा? 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा? मैग्निफिकेशन मेरा कैसा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन कब होता है? जब ऑब्जेक्ट भी सी पर हो और इमेज भी सी पर ही बने, और मैग्निफिकेशन माइनस का ही होना चाहिए। ये बात लिखने के बाद हम ये चीज रखेंगे। फिर बस फटाफट इसका आंसर ले आओ। आंसर आपका 50 सेंटीमीटर आएगा, डिस्टेंस जो आपसे पूछी गई है। ठीक, इस कंसेप्ट से कर लेना इसको। सेम ये कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, घमाघम लगा दो। ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक, आंसर मैंने सबके लिख दिए हैं यहाँ। ठीक, तो आराम आराम से, जैसे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से क्वेश्चन को लगाना लग जाएगा ये। ठीक है, आराम से लगाओगे सब लगेगा। एक ये देखो क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया एकदम। आराम आराम से सारे क्वेश्चन ट्राई करना, ना लगे तो बताना कमेंट बॉक्स में, फिर देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, ये इतना अगर तुमने क्वेश्चन रिफ्लेक्शन का तैयार कर लिया, इसके बाहर नहीं आता लाइट में। ठीक, फिर किसी दिन लेंस के क्वेश्चन कराएंगे। एक ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इसको भी कर लो। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे साइज ट्वाइस हो जा रहा है। ठीक, अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ अ साइज ट्वाइस। तो मतलब क्या है? जो इमेज है अ कॉनकेव मिरर, हाँ, तो जो इमेज है वो हमारे ऑब्जेक्ट की क्या है? डबल है। तो बस इसको ऐसे करना है, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से लगाओगे, मैग्निफिकेशन हो जाएगा 2, बस कर लेना। और वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन प्लस का ही 2 रहेगा। वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन प्लस का ही 2 रहेगा। ठीक है, आराम से कर लेना। चलो यार देखो, इसमें क्या कह रहा है? 3 टाइम्स हो जा रहा है। साइज कैसा हो जाए? 3 टाइम्स हो जा रहा है ऑब्जेक्ट का। तो मैं क्या बोलूंगा? जो एच आई है वो मेरा 3 टाइम्स है किसका? ऑब्जेक्ट का। कॉनकेव मिरर है। अब अगर इमेज तुम्हारी कैसी होगी? रियल होगी, तो ये तुम्हारा मैग्निफिकेशन कैसा आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ठीक, बाकी सारे वही फंडे लगाने जो भी मैंने तुमको सिखाया समझाए। ये भी देखो क्वेश्चन कैसा, इसमें कह रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द साइज ऑफ 1/3। तो भाई इमेज जो है वो 1/3 हो गई है किसके? एच ओ के। तो मैं बोलूंगा एच ओ अपॉन एच आई इज इक्वल टू 1/3, इस तरीके से। तो मेरा मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस का, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। आराम से लगाओगे, खटाखट लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। एक ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इरेक्ट इमेज पूछा है। ठीक है, साइज ऑफ डबल बताया, बस तुमको रिलेशन बताना है, तो डायरेक्ट कर लो इसको। तो फिर ये भी वही वाली चीज है कि एच आई डबल है एच ओ का। ठीक है, और कौन सा है? कॉनकेव मिरर है।
है, साइज डबल हो रहा है तो डबल HI/HO इज इक्वल्स टू 2 अब बस ये देख लो रियल है या वर्चुअल है। तो इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज आते ही क्या समझ में आ गया, वर्चुअल होगा। इरेक्ट इमेज आते ही क्या समझ में होगा, वर्चुअल होगा। तो ये प्लस होगा, मैग्निफिकेशन प्लस का 2 हो जाएगा। मैग्निफिकेशन होता है माइनस का V/U इज इक्वल्स टू प्लस का 2, सो दैट V इज इक्वल्स टू माइनस का 2U, V इज इक्वल्स टू माइनस का 2U। इस तरीके से बात समझ में आई। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन है, इनको जरूर ट्राई करो। कह रहा था मैग्निफिकेशन फॉर अ मिरर इज -3, M इज इक्वल्स टू -3। अगर M -3 है तो M को क्या लिखूंगा, V/U, V/U इज इक्वल्स टू माइनस का 3, सो दैट V इज इक्वल्स टू माइनस का 3U। ठीक है। अब अगर U मेरा प्लस में हो, माइनस की वैल्यू आएगी तो V मेरा कैसा हो जाएगा, प्लस का 3U हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से बात समझ में। इस तरीके से ऐसे खूब सारे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारे सामने खूब सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलो भाई, ठीक, बात समझ में आ गई। तो यहीं पे इस लेक्चर को एंड कर रहे हैं और बहुत जल्दी तुमको हम लेंस का एक लेक्चर देके आएंगे। पहले थ्योरी कराएंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल करा देंगे। लाइट एक बड़ा चैप्टर, सेम तरीके से इलेक्ट्रिसिटी करा दूंगा, इसी तरीके से सारे चैप्टर करा दूंगा। बात समझ में आ गई। चलो बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। जो क्वेश्चन दिए हैं इन क्वेश्चनों को कर लेना आराम से। ठीक है।